Terabonte, Shikola Brabahanti, Muhukabante Keshugubaraha Sampa. How much कितना हम राज करते हैं, अधिकार करती है। एक कलीसिया होने के नाते ये विश्वासी आज तक नहीं समझ पाई, हम नहीं समझ पाई है कि मसीह का देह परमेश्वर का परिपूर्णता है जो सारी चीज़ों को भर देता है। हम परिपूर्णता है, हम उसके देह है, हम चलते हैं इस धरती पर उस कामों को करने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह भेजे गए थे। ये बहुत ही सुंदर रूप से आज बताया गया, कितने चंगाई, कितने वचन, कितने स्पष्टीकरण। क्या आपने देखा कितना क्रूर ये शैतान है? कितने लोगों ने ढूंढ निकाला कि ऐसे क्षेत्र आप खुद विश्वास करते थे शैतान के बहानों को कि आप चंगे नहीं हो सकते। कितने लोग ने आज ढूंढ निकाला। और जैसे एलेक्स ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि शैतान ऐसी सिद्धांतों को बनाता है हमारे अनुभवों से। हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया और वो व्यक्ति को चंगाई नहीं मिला, तो इसका कारण क्या हो सकता है? फिर हमें कारण मिलता है और फिर इसको बहाने के जैसे देती है और इसको हम एक शिक्षण बना लेते हैं और शैतान एक पकड़ को प्राप्त करता है और दूसरे लोगों के विश्वास को छीन लेता है। इसीलिए हमें बहुत ही जागरूक रहना है कि हमारे खुद के अनुभव ना नाश करे दूसरे लोगों के विश्वास को। देखिए, जब हम देखते हैं जो परमेश्वर की दास है वो कोई बीमारी से मरती है, ये बहुत ही एक खतरनाक बात होती है, डरने वाली बात होती है। दूसरों के लिए पता है शैतान कैसे आता है? देखो, तुम्हारा यीशु तुम्हें नहीं बचा पाया, उस व्यक्ति को नहीं बचा पाया। और एक अनुभव था जो मेरे लिए बहुत ही वाव था। एक परमेश्वर की स्त्री थी और वो प्रचार करती थी चंगाई के बारे में और वो प्रशिक्षण देती थी कलीसियाओं को चंगाई के लिए, और उनको ब्रेन कैंसर हुआ और वो मर गई। सभी लोग आश्चर्य हो गए। और वो छोटी सी कलीसिया जो चंगाई में प्रवेश की थी उनके शिक्षण के द्वारा, और मैं बहुत ही यात्रा करती थी और पासवान उस कलीसिया का मेरा मित्र थे, और ये स्त्री ने हमें प्रशिक्षण दिया और हमारे लोग जाकर चंगाई को सिखाते हैं बाहर जाकर। अचानक से हमें ये खबर मिला कि ये स्त्री मर गई और वो अस्पताल में थी और वहाँ पर वो गुजर गई और सभी लोग आश्चर्य हो गए। और कैसे हम विश्वास कर सकते चंगाई के लिए? कैसे हम शिक्षण को सिखा सकते हैं, चंगाई के शिक्षण को? और मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर हमें स्पष्टीकरण दीजिए, बताइए ये जो उमड़ने वाला जो विश्वास है लोगों का पवित्र आत्मा के बहाव को वो रोक सकता है। ये सारी चीज़ बाइबल वो सिखाती थी। जो भी विश्वास करे ये चिन्ह उनका पीछा करेगा, बीमारों को चंगा करेंगे, वो कोड़ों को शुद्ध करेंगे, और जो हमें सीन फेल मिला हम सीन फेल में देंगे, दुष्ट आत्मा को निकाला। सब कुछ ये हमारा साधारण सा जीवन होना चाहिए, और ये हमारा साधारण सा जीवन होना चाहिए, हर दिन का जीवन होना चाहिए। और शैतान ने एक स्त्री को ढूंढ निकाला जो सिखा पा रही थी शिक्षण को चंगाई का, और वो खुद ही उसकी जीवन में शैतान का पकड़ था। और मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर कृपया हमें सहायता कीजिए और ये कलीसिया को समझाए कि क्या असल में हुआ है। और फिर पासवान ने मुझे कहा, आपको पता है हम उनको मिलने गए थे अस्पताल में स्विट्ज़रलैंड में, और जब वो बहुत ही उनका हालत अच्छा नहीं था, और जब हम वहाँ पर थे उनकी अच्छी दोस्त ने उनके पहले पति को लाया। किसी को नहीं पता था कि उनका विवाह पहले हो गया था। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसे तलाक दिया था और उसको छुपा रही थी। ठीक है, खतरनाक बात होती है हमारे जीवन में, लेकिन मुझे लगता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो व्यक्ति को जीत सकती है। अगर वो व्यक्ति शैतान के साथ चलना भी चाहता है तो भी एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये हमारे स्त्री को हम हमेशा कहते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की बुद्धि को सुनती है, उनकी अगुवाई में चलते हैं, वो आपको बताएंगे कौन से मार्ग से आप उस व्यक्ति को जीत सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमने परिवार में मेल मिलाप को देखा है, पुनर्स्थापन को देखा है, लेकिन ये मनोवृत्ति के द्वारा नहीं है, मनुष्य की किताबों के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा में चलकर होता है। जब मलाकी दूसरे अध्याय को आप देखते हैं, जब हम हमारे आत्मा की बात को सुनते हैं आत्मा की। पुराने नियम में भी परमेश्वर कहते हैं कि मेरी बात को सुनो, जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हें अंदर से अगुवाई देता हूँ। और वहाँ पर तलाक के बारे में लिखा हुआ है और जवानी की स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें लिखिए जो हमें भक्ति जीवन जीने के लिए है, परमेश्वर ने हमें बताया है, लेकिन हम घमंड को कभी कभी अनुमति देते, जब अहंकार को या स्वार्थीपन को अनुमति देते हैं। ये मुझे अच्छा व्यवहार करिए, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करिए, मुझे ज़्यादा मेरी बातों को मानी। शायद वो पत्नी चाहती होगी ये परमेश्वर के दास घर में भी अपने आप को परमेश्वर के दास बताए। देखिए, वो केवल आपको मंच पर नहीं देखती, चंगाई की सेवकाई करते समय वो आपको घर में भी देखती है, रसोई घर में, बेडरूम में भी आपको देखती है।
पता है कितनी पत्नियाँ ये सामर्थ्य रूप से प्रचार करती है, लेकिन जो घर आती है वो पूरे रात और दिन फ़ोन के साथ ही बैठे होते हैं और अविश्वासियों की बातों को देखते हैं और अश्लील सहायता को देखते हैं, समाचार को देखते हैं। कैसी आपकी पत्नी ये बातों को देखेगी तो आपके दिन में आएगी। देखिए, ऐसी पत्नी आसानी से बीमार हो सकती है। पता है क्यों? क्या यीशु मुझे पता ये असल में कैसे है, और मुझे पता है कितना आपको पता होगा। और ये सवाल पत्नी के विश्वास को खराब कर सकता है और वो आपके अधीन में नहीं आएगी, क्योंकि आपने कहा मैं पासवान हूँ और तुम्हें मेरा अच्छा चित्र लोगों को बताना है। ये अच्छा तरीका नहीं है करने के लिए। तरीका ऐसा है कि आप पवित्र आत्मा के अधीन में आए और जो आपको आज़ाद कर सकती है बातों से, आमीन, और वो कर सकते हैं और आपको आज़ाद करेंगे। देखिए, जब मैं पासवान की पत्नियों को देखती हूँ जो बीमार है, सारे एंटेना खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हृदय में बहुत ही दुख होगा। अभी आप कहेंगे मैं मेरी पत्नी को कभी यहाँ नहीं भेजूंगा। देखिए, जैसे अन्ना ने कल कहा, आप जो अभिषेक परमेश्वर के दास है, पूरे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य के, तो वही बिस्तर में उसके साथ सोती है और ये चंगाई की नदी बहनी है और आपकी पत्नी को पहले छूना है। सही है। तो अगर एक संघर्ष आपके अंदर है तो क्यों नहीं आप उनको अपने साथ प्रार्थना करने के लिए कहते? तो उनको कोई ना कोई दिन तो ये पता चलेगा। क्यों नहीं आप उनको बता दें मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको पता है बचपन से ही ये मेरे साथ हुआ और मैं संघर्ष कर रहा हूँ ये क्षेत्र में, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मॉरिस सिरुलो, पता है आपको, वो साउथ अमेरिका आए थे और जो मंच पे एक पुरुष जो है अनुवादन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई भी बाद में मैं लेके लाते, उनका अनुवादन मैं करती थी। और यूरुग्वे से एक परमेश्वर का दास और 1.5 लाख उनके मंडली के लोग और उनके पास टीवी प्रोग्राम सब थे, वो पाप में गिरे थे। कोई तो आराधना के दल में एक लड़की के साथ, और उनकी खुद की पत्नी को बच्चे नहीं थे। तो जब ये सब बात खुलासे में आई तो शैतान बहुत ही आनंदित हो गया और पूरे दुनिया भर में ये बात को फैला दिया। तो मेरे पासवान और अपोस्टल जो मित्र हैं मेरे यूरुग्वे से, उस आवरण से वो अपने आप को हटा दिए। क्या आपको ये बात पता है? बहुत ही ध्यान रखना है कौन से आवरण के नीचे आप रहते हैं। अगर आप संघर्ष करती है कोई भी बातों से आपके जीवन में, तो आपको देखना है कौन से आवरण के नीचे आप है। आपके आगू के लिए प्रार्थना करना है, हमेशा आपके आगू के लिए प्रार्थना करना है। और मेरे प्रेरित मित्र यूरुग्वे से, वो हर महीने जाते थे अलग देशों में, अर्जेंटीना में। कृपया हमें पता है कि आप पवित्रता में नहीं चल रहे, कृपया यीशु मसीह के पास आए, कृपया यीशु मसीह के पास लौट आए, पश्चाताप कीजिए और क्षमा को मांगिए। और वो उनसे विनती करते थे। और पता है क्या हुआ? एक बार वो मुख्य अगुवे टीवी रेडियो सब चीज़ के साथ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे और पासवान की संगोष्ठी करते थे पूरे दुनिया भर में। और उन्होंने कहा, अगर मैं नर्क जाऊंगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते कि तुम मेरे साथ नर्क भी आओगे? बहुत ही अच्छा प्राण बंधन वो लोगों को बांधते थे अपने साथ रहने के लिए। बहुत सारी खतरनाक बातें होती। देखिए, आप अगुए हैं तो आपको भेद को जाना, आत्मा में चलना है। रबाबा शेके ठेकाला ब्रोठा रबाबा, तो वो उस अगुओं के साथ थे। और मोरस सेलरो वो उनको कहना चाहते थे, बहुत ही गंभीर सवाल पूछना चाहते थे। तो इन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारे लिए ये अनुवादन कर सकती है? और वो प्रेरित की पत्नी भी थी। क्या मैं ये गंभीर प्रश्न इनके सामने पूछ सकता हूँ? तो हाँ, इनके ऊपर भरोसा करती है, उन्होंने कहा। तो मॉरिस सेलरो ने उनको पूछा, तुम एक ऐसे आवरण से आते हो जो यौन संबंध के पाप में गिरा हुआ था, तो क्या कभी तुम्हें हमला हुआ उस दिशा की ओर? देखिए, ये जो व्यक्ति है ये पिता के जैसे है, वो बहुत ही पवित्र है। और मैं आश्चर्य हो गई कितने स्त्रियों ने चंगाई को प्राप्त किया अपने पिता के साथ जो गलत संबंध था इनके द्वारा, और बहुत ही सुंदर रूप से सेवकाई कर रहे थे। लेकिन इन्होंने पूछा उनको, तुम ये आवरण से आते हो तो मुझे ये सवाल पूछना है कि क्या तुम्हें कभी परीक्षा हुई? और ये प्रेरित ने कहा, हाँ मुझे परीक्षा हुई। और तुम्हें परीक्षा हुई? और तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वो अगुओं को हो रहा था? एक आराधक
दल में एक लड़की के साथ। पता है इन्होंने क्या किया? ये प्रेरित ने ये तुरंत ही अपने पत्नी के पास गए और इन्होंने अपने पति को कहा, ये स्त्री के लिए मुझे थोड़ा बहुत आकर्षण हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आप सुरक्षित रखो। इन्होंने अपने पति को कहा और उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने खोलकर अपनी बात को बताया, उनके प्रार्थना को मांगा, उनकी सहायता को मांगा और वो उनको बचा सकी। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो परमेश्वर की दास है जिसने वाह 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 नहीं किया, कोई भी बकवास की बातें नहीं की। और वो भी समझ गई आत्मिक दुनिया को, और उसको भी पता था कि शैतान हमला करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे अगुओं को हमला कर। आइए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। और जब उन्होंने हाथों को पकड़ा और प्रार्थना के चक करके सारी बातें टूट गई। रा बाबा शेके दे खाला ब्रो ठारा बाबा बा रही रबा रबा। ये बहुत ही आसान है शैतान के हमले को तोड़ना। पता हम हमारे लोगों को कहते हैं, बहुत ही वर्षों से हम उनको कहते हैं संघर्ष अकेले नहीं करना है, खोलिए, समस्या बताइए जो आपका है। हाँ, लेकिन हमें पता है कि आप व्यस्त हैं, हम आपको चिंतित नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते हमारी छोटी छोटी समस्या को। मुझे पता है, हमें पता है कि आपके पास बड़ी बड़ी समस्या है। पता है बहुत बार क्या होती है, जब वो अपने आप को खोलती है, जब वो केवल खोलते हैं अपने आप को, उसके बारे में प्रार्थना करने से भी पहले शैतान भाग जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बात को ज्योति में लाया और शैतान को भागना ही है। ये बहुत ही सामर्थ्य बात है जो अगुओं के नीचे आप रहते हैं। ये बहुत ही सामर्थ्य बात होती है जब आप खोलते हैं अपने आप को और एकता में रहती है, विशेष कर आपके पत्नी के साथ या पति के साथ। बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो स्त्री जो सिखा रही थी ये चंगाई के बारे में, कलिसिया में अलग अलग जाकर, और जो ब्रेन कैंसर से मर गई, क्योंकि मरने पर थी, तो उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त ने उनके पहले पति को बुलाया। और आपको पता है, और वो मरने पर ही थी, वो स्त्री ने चिल्लाया अपने पहले पति को, वो चिल्ला उठी और उसने दोस्त को भी चिल्लाया, मैं इसको कभी नहीं देखना चाहती। और उसने क्षमा मांगा, उसके पहले पति ने, मुझे क्षमा करो, कड़वाहट को अपने हृदय में मत रखना, तुम जा रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग जाओ। उसे क्षमा मांगा, लेकिन उसके अंदर इतनी कड़वाहट थी, उसने उसको क्षमा नहीं किया। मुझे लगता है वो स्वर्ग गई होगी। एक ऐसी स्त्री जो सब जगह जाकर चंगाई के बारे में सिखाती कलिसिया में, उसके अंदर इतनी कड़वाहट थी। लेकिन आपको पता, मैं उसके साथ यात्रा करती थी और मैं एक दल की अनुवादक थी साउथ अमेरिका में, स्विस ग्रुप था वो, और वो उस दल की एक सदस्य थी। और वो इतनी स्वार्थी थी और दूसरे के बारे में चिंता नहीं करती थी। जब सभी लोगों को सोना होता था, वो कुछ आवाज़ करती और वो अपनी सूटकेस को खोलती और प्लास्टिक के शोर को करती। वो चिंता ही नहीं करती, दूसरों को अपने से बढ़कर कभी नहीं समझती। जैसे बाइबल हमें कहती, यही हमें आज्ञा दी गई है करने के लिए, पौलुस प्रेरित कहता है। और फिर भी वो केवल ऐसा विश्वास करती हुई परमेश्वर की दास है, दूसरे लोग सब लोग छोटे लोग हैं। मैंने उसके चरित्र को देखा था, तो मुझे पता है उसके साथ कुछ तो सही नहीं है, लेकिन मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि ऐसे उसके बारे में गवाही निकलेगी। देखिए, परमेश्वर चाहती है कि आप एक बड़े चंगाई के संचलन को करें। वो चाहती है कि आप केवल आपके ही स्वास्थ्य में, आरोग्यता में ना चले। देखिए, परमेश्वर का वचन प्रवेश जब हमारे हृदय में करता है, वो ज्योति को लाता है। और जब ज्योति आती है, चंगाई के वचन आपके पास आती है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं और ये ज्योति को लाता है और अंधकार को निकालता है। मुझे प्रेरितों का काम 10:44 बहुत ही पसंद है, क्योंकि जब पतरस बात ही कर रहा था, पवित्र आत्मा सभी के ऊपर उतर आया। तो मैं अपेक्षा करती हूँ ये बातें हुई। जब मैं प्रचार करती हूँ तो पवित्र आत्मा उतरे और चंगाई हुई, चमत्कार हो, जैसे एलेक्स सेवकाई करती है। जब वचन बाहर जाता है, कितने स्वास्थ्य की चंगाई के वचन बाहर निकल सामर्थ्य। आपको ये चंगाई को प्राप्त करना है। कोई भी क्षण जब वचन बाहर आता है, केवल प्रार्थना के समय ही नहीं, क्योंकि ये वचन है। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनके सारे बीमारियों को चंगा किया, उनकी विपत्ति से उन्हें बचाया। और वो उनके विपत्ति से, नाश से उनको बचाते। जो भी शैतानी योजना की आपको नाश करने के लिए, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देते हैं उनके वचन को भेजकर। आमीन। अभी उनका वचन आता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। इस मंच से परमेश्वर की स्तुति हो। आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा बहती है,
ऑनलाइन देखिए, उनके जीवन को परखिए, क्योंकि जैसे आप उनके शिक्षण को प्राप्त करते हैं, देखिए आप उनके जीवन में जो है वो भी आप प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही जागरूक रहना है। पवित्र आत्मा, क्या मुझे इनके जीवन से कुछ प्राप्त करना है, आप पूछेंगे। और वचन को आप लेखक से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा को पूछे कि वो आपकी आत्मा में ये बात को डाल दे, उस सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ। ये रहमा वचन आप ये लोगोस जो वचन है पढ़ते पढ़ते रहो, जब तक वो आपको छू नहीं ले, और जब तक वो जीवित ना हो जाए, प्रबल ना हो जाए, और जब तक वो ये इस समय का वचन ना बन जाए जो आपको ज़रूरत है। आप उसको तब तक पढ़ते पढ़ते रहे। और जो आप अपनी आत्मा को आज खिलाते हैं, कल जब परिस्थिति उठेगी, पवित्र आत्मा तुरंत ही वो वचन को आपके अंदर से बाहर लाएंगे और आपको आपके जीवन में वो रैमा करके इस्तेमाल करेंगे, आत्मा का तलवार बना के इस्तेमाल करेंगे। उस समय में हम सभी लोगों को स्वास्थ्य में चलना बहुत ही ज़रूरी है। वो स्त्री मर गई वो कड़वाहट की वजह से जो उसके हृदय में था, और उसने वो अंधकार को लाया। और उसे ऐसा लगा होगा जब इनको पता चलेगा कि मेरा तलाक हुआ, कोई मुझे प्रचार करने नहीं देगा। और वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अलग अलग जगह वो यात्रा प्रवास करती थी और बहुत ही वो प्रसिद्ध थी और जानी मानी थी। लेकिन उसे शैतान को अनुमति दी, एक क्षेत्र में उसे अंधकार को अनुमति दी। मुझे नहीं पता, देखिए हम सभी लोग कैथरीन कुलमैन को जाते हैं। वो एक तलाक की गई स्त्री थी और उसने बहुत ही गलती की, और उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया। उससे विवाह करने के लिए कितना बड़ी गलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी क्षमा किया जब उसने अपने आप को नम्र किया। देखिए सभी को पता था कि वो तलाक की गई स्त्री थी, लेकिन जब उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर कोई दूसरे को नहीं ढूंढ पाया, यही परमेश्वर का बड़ा समस्या है। जब आप पूछे परमेश्वर क्या, परमेश्वर ये लोगों को आप क्यों अनुमति देते हैं प्रचार करने के लिए? देखिए परमेश्वर को पता है कि एक अनंतकालिक स्वर्ग और अनंतकालिक नरक भी है। तो क्योंकि परमेश्वर को पता है अनंतकालिक नरक है, तो उनका हृदय इतना इच्छा करता है कि वो लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाए, और वो कोई भी पात्र को इस्तेमाल करते जो वो उपलब्ध है उनके लिए। अगर हम अपने आप को और ज़्यादा शुद्ध करेंगे और पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो हमें इस्तेमाल करे, शुद्धिकरण, पवित्र बने, और हमारे पुरानी बातों को और ज़्यादा हमारे अंदर से निकाल दे, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर पूरा भर जाए और हमारे द्वारा बहने लगे, हमारा जीवन बहुत ही सुरक्षित होगा। हमारा जीवन सुरक्षित होगा अगर हम शैतान से नफरत करें और शैतान के कामों से नफरत करें। और इसीलिए तो बुलाई गई है, क्योंकि यीशु मसीह प्रकट किए गए यही उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, शैतान के काम को नाश करने के लिए। अगर हम मित्रता नहीं करते कोई भी शैतान के कामों से, मैंने ये प्राण बंधन की सीढ़ी में कहा कैसे मुझे परीक्षा हुई, अयो ये कितना अच्छा होगा कि मैं चली जाऊँ, ओ शांति मिलेगा, और जो स्वर्ग है बहुत ही अच्छा है। और स्वर्ग असल में देखा जाएगा तो परीक्षा है। पौलुस ने भी कहा मुझे नहीं पता मैं क्या चुनूँ, हो मुझे परीक्षा होती है कि मैं चले जाऊँ, क्योंकि प्रभु के साथ रहना बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारा काम बाकी है अभी भी यहाँ पर, तो कितना काम यहाँ पर नीचे बाकी है वो देखकर मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि तुम बढ़ पाओ विश्वास में। देखिए हमें पता है कि हम स्वर्ग तो जाने वाले हैं, हालेलुया। हमें पता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों का कीमत चुकाया है, और कभी कभी जब ज़्यादा दबाव होता है तो शैतान क्या करेगा, ये तक परीक्षा को लाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा क्यों, किस लिए, तुम्हें लोगों को आशीषित क्यों करना है, देखो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, देखो कितने लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं, कितने लोग तुम्हें छोड़ कर जा रही है। मैं हमेशा सोचती हूँ ठीक है किसी ने तो क्रूस पर तो नहीं चढ़ा। देखिए ये अपने जीव के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें क्रूसित करते हैं। जब उनका घमंड छुआ जाता है और जब वो छोड़ कर जाती है, वो पीछे हमारे बात करने के लिए शुरुआत करती है। और एक पासवान की पत्नी, और पासवान ने उनको यहाँ पर भेजा था क्योंकि उनके सेक्रेटरी के साथ उनका कोई तो रिश्ता था, संबंध था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पर भेजा, वो अच्छा जीवन वहाँ पर जिए बाहर। और उन्हें ऐसा लगा कि हम उनकी पत्नी को बहुत ही मुलायम बनाएंगे और वो वहाँ पर बाहर सेक्रेटरी के साथ आनंद ले पाएंगे। देखो लोगों के पास बहुत ही अच्छे अच्छे विचार होते हैं, और ये स्त्री बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थी और वो नहीं अपने मुंह को खोल रही थी। ओके वहाँ भी बैठी थी और वो पति की बात को मान रही थी, और उन्होंने कुछ नहीं खोल कर वहाँ पर बताना। लेकिन एक समस्या है
क्योंकि एक पवित्र आत्मा है पता है यहाँ पर। और एक उपवास की प्रार्थना में ये बहन बैठी हुई थी पीछे, और मेरी आत्मा में बहुत ही मुझे एक चिड़चिड़ाहट महसूस हुई और मुझे लगा ये एक पर्वत के समान बैठी है, कुछ छिपा रही है, क्या हो रहा है। और आपको पता है मैंने कहा तुम यहाँ पर आओ, और वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसको आना ही पड़ा क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको पकड़ लिया और आगे लाया। और फिर उन्होंने अपने आप को खोलकर अपनी बातों को बताया और वो आत्मा से भर गई, बहुत ही सुंदर बन गई। और जब पति उनको लेने के लिए हम उनसे भी बात किए, पता है वो इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने उनकी बातों को खुलासे में लाया और उनको बताया हमने कि जो आप कर रहे हो गलत है। उसके साथ बहुत ही उदास हो गए और उसके बाद वो हमारी सेवकाई के खिलाफ बात करने के लिए शुरुआत कर रहे थे। वो बदल नहीं चाहते थे अपने जीवन को, और वो सभी को कहते थे अपनी पत्नी को बराका मत बेचना। तो ये सारी बातें हो रही है बाहर। तो कभी कभी शैतान कोशिश करेगा कि आपको वो निराश कर दे, लेकिन यदि हम नफरत नहीं करेंगे शैतान के साथ, उसके कामों के साथ, तो हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने हमें भेजा है करने के लिए। परमेश्वर भेज गए, यीशु भेज गए यही उद्देश्य के लिए। परमेश्वर का पुत्र 1 यूहन्ना 3:8 आप पढ़ सकते हैं। यही उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट किया गया ताकि वो शैतान के हर एक काम को नाश कर दे। तो हमें ढूंढ निकालना है कि क्या शैतान के काम है उससे नफरत करना है और उसको नाश करना है और उसको खुलासे में लाना है और कभी भी उसके साथ तरफदारी नहीं करना है। कितनी दुख की बात होती है। ये स्त्री जो वो यात्रा करती थी, परमेश्वर ने उनको खुले द्वार दिए, और क्या वो कबूली नहीं कर सकती? क्या वो रुक नहीं सकती जब तक परमेश्वर अच्छे मार्ग उसके लिए खुले? क्या वो रुक नहीं पाई अपने आप को नम्र करने के लिए? क्या उसको वो अपने पहले पति को क्षमा तो कर सकती थी, वो बात उसके हृदय को शुद्ध तो कर सकता था। कितनी दुख की बात है। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, केवल आपके खुद के स्वास्थ्य में जीने के लिए नहीं, केवल आपके खुद की चंगाई में जीने के लिए नहीं। और आपको पता है ऐसे अगुओं के साथ बहुत ही मुश्किल होता है जब तक हम नहीं सीखते कि हम हमारी पूरी चिंता को परमेश्वर में नहीं डालते, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। जब ये बात को हम नहीं सीखते, जो सेवकाई है वो हमें नाश कर सकती है। अगर हम सेवकाई की बोझ को हमारे ऊपर ले लेंगे, यदि हम समस्या को जो सेवकाई में होती है हमारे खुद के मन से सुलझाने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद की बुद्धि से सुलझाने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद की क्षमता से सुलझाने की कोशिश, वो हमें नाश कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ सहज है, हल्का है। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत ही बड़ा बनाना चाहते हैं। और हमारे मित्र है जर्मनी में, और मेरे पति हमेशा उनको सम्मति देते थे, अब्बा, क्योंकि वो सम्मति देने की सेवकाई में है। वो 30 लोग हैं, अभी 80 लोग हैं वहाँ पर, और वो उन्हें सम्मति देती है और उनके घर में जाते उनको सम्मति देते हैं ज़्यादा, और अपने घर पर भी बुलाते और ज़्यादा सम्मति देती है। और मैं उनको कह रही थी कब तक आप ऐसे कर सकते हो? कैसे परमेश्वर आप उनको ज़्यादा लोग देंगे? जब तक आप ऐसे ही सबको सम्मति देते, उनके प्राण में और कितना काम करेंगे। देखिए, हम लोगों को जागरूक करते हैं आत्मिक ऑक्टोपस के बारे में। पता ऑक्टोपस क्या है? और उनके हर एक जो बाहों में वो कुछ तो है जो वो चूस लेते हैं। वो पूरे शक्ति को जो है आपके अंदर से छीन सकते हैं, चूस सकते हैं, और वो ऑक्टोपस का पकड़ लेंगे और वो आपको ले लेंगे और वो आपको दबोच लेंगे और फिर मुंह को खोलेंगे। और उनके पास एक चोंच होता है पक्षी के समान, लेकिन उसके अंदर जहर होता है। वो जहर आपको पिघाल देगा। और जानवरों के पास अलग अलग तरीका है खाने के लिए, और वो आपको ऐसे पकड़ लेगा और पक कर जहर डाल देगा और वो रुकता है। और जो जानवर उनके वो एक सूप के समान बच जाता है, पानी के समान हो जाता है। थोड़ी लोगों का जो जिगर है वो अभी पिघल रहा है। ये बहुत ही भारी एक जो जहर पता चल रहा है, लोगों के अंदर एक नई बीमारी आ रही है। परमेश्वर के लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी शैतान करता है उसको वो निकाल देता है हमारे शरीर से। और जो पौलुस है एक जहरीला सांप के द्वारा डसा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया।
खरा बादशाह खड़ा खाला ब्रोठारा बाबा 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 बा रिकिटे पर। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपको ऐसे पकड़ लेते हैं और आपके अंदर से जो जीवन को पूरे तरीके से चूस लेते हैं, तो मैं उनको सम्मति करने नहीं देती। और पता है आप क्या कर सकते हैं, आप उनको वचन दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजा और जो वचन जो उन्होंने भेजा वो उनकी सारी बीमारी को चंगा कर सकता है और छुटकारा दे सकता है उनके हर एक विपत्ति से। तो किस लिए लोग आते हैं सम्मति के लिए? कोई ना कोई प्रकार का बीमारी हो सकता है, ये मानसिक हो सकता है, भावुक हो सकता है, या तो वो शारीरिक हो सकता है, और वो आर्थिक रूप से कमी घटी भी हो सकता है, नाश हो सकता है, और ये आर्थिक रूप से नाश भी हो सकता है, वैवाहिक रूप में नाश हो सकता है। देखिए कोई भी प्रकार का नाश हो, संबंधों में विपत्ति हो, तो उसका समाधान क्या है? परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। और भजन 107:20 परमेश्वर ने कहा, एलेक्स ने कहा, और उन्होंने अपने वचन को भेजा और उनके हर एक विपत्ति से उनको बचाया। तो जब इस प्रकार का सम्मति देने वाले लोग हैं, पता है वो वचन को नहीं पसंद करते, वो वचन को नहीं पसंद करते, वो अपने कहानी को जो बताना चाहते हैं हमेशा वही बात को दोहराते हैं। और एक सम्मति देने वाला सेशन ऐसे लोगों के साथ आप बैठकर सुनो हमारी बात, ये कहेंगे आप मेरे ड्रामा को सुनो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और आखिरी के 3 मिनट वो आपको अनुमति दे दे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत ही टूट गया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या इस तरीके से आपको सम्मति करना होता है? कैसे आप सम्मति करते हैं? आप सम्मति देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आप सम्मति देते हैं। हाँ, आप उनके मुंह को खोलने का मौका तो देते हैं, लेकिन आपको भेद की आत्मा होनी ज़रूरी है। जैसे वो बात करते हैं आत्मा में आप भेद को जान सकते हैं, नशमा को उनके अंदर देख पाएंगे, आप आत्मा में आप देख पाएंगे कड़वाहट उनके अंदर। और आत्मा में देखिए, आप जब उनको बात करने के लिए कहेंगे, दूसरे लोगों के बारे में आप पूछे, वो उंडेलना चाहते अपने कड़वाहट को एक व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, वो आपको पता है कड़वाहट और नशमा उस व्यक्ति के खिलाफ आपको पता है। और दूसरे लोगों के बारे में जब आप पूछेंगे, और फिर माँ ने क्या कहा था, और कैसे वो दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करते थे, और फिर आप देखिए कि जवाब कैसा आता है। और अगर ये दूसरे लोग भी उनके अंदर से एक क्रोध को लाता है, कड़वाहट को लाती है, फिर आपको पता चलेगा आत्मा के द्वारा आप उनकी आत्मा को चख सकते हैं, और आप उनको सवाल को पूछकर आप उनको रोक सकते हैं। जब अपनी कहानी को बता रहे, उनको पूरे तरीके से अपने जहर को आपके ऊपर उंडेलने का मौका नहीं दीजिए। क्यों? क्या ज़रूरत है? क्यों आप शैतान को महिमा देते हैं? जो भी शैतान ने उनके जीवन में किया है, वो क्यों वो जानकर महिमा देना है शैतान को, और क्यों शैतान को हम बड़ा करें? आप केवल उनकी आत्मा को जांचें, उनकी आत्मा को परखें, कड़वाहट और नशमा को देखें और ढूंढ निकाले जड़ को। जैसे वो आपसे बात करते हैं, आप उनसे बात करें। जैसे वो बात करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहे, शकरा क्या हुआ, क्या ज़रूरत है इनको, और आप एक दर्शन को देखेंगे शायद, और फिर आप कहे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ही गुस्सा है वो व्यक्ति के खिलाफ, और ये केवल अभी से नहीं है, जड़ बहुत ही पहले से है, और मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत वर्षों पहले हो रहा है। ऐसा समस्या हुआ, तुम बहुत ही जवान दिखते थे जब ये समस्या हुआ, और वो इतने समय से कड़वाहट तुम्हारे अंदर है, तो वो व्यक्ति तुम्हें सहायता करना चाहता था, लेकिन तुमने उसको क्षमा नहीं किया उस समय में जो वो करना चाहता था। इसीलिए जो भी वो व्यक्ति कहता है तुम्हें, वो एक नफरत के समान, एक हमले की जैसा आता तुम्हारे ऊपर। तो ये एक सम्मति देना होता है, और आप कबूली करने लगाए, पश्चाताप करने लगाए, और आप उनको क्षमा करने लगाए, और आप उनको वचन दे, आप ज़्यादा वचन उनकी आत्मा में डालें। केवल वचन के द्वारा ही आप उनको चंगाई दे सकती है, आपकी सम्मति देने वाले गुण के द्वारा नहीं। और फिर आप उनको एक घर काम दीजिए। हाँ ठीक है, तुम ये वचन को जाकर पढ़ लेना, और ये अध्याय को पूरे तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना। अगली बार जब तुम आएंगे तो तुमने मुझे बताना कि ये काम जो मैंने दिया था तुमने उसको किया, और तुमने वचन को आत्मा का तलवार बनाकर इस्तेमाल किया, क्योंकि जो हमला तुम्हारे जीवन के खिलाफ है वो तुम्हारी आत्मा में है। तो तुम्हें आत्मा का तलवार चाहिए जो परमेश्वर का वचन है, और वो जीवन और प्रबल है, और जो तुम्हारे आत्मा और प्राण के बीच में भेद को बताएगा। तो आप उनको सिखा सकते हैं कैसे वो वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, क्योंकि धर्मी जो अपने खुद के विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा, वो आपकी शक्ति को पूरे तरीके से चूस नहीं सकते। आप अनुमति नहीं दे सकते थोड़े लोगों को आपकी पूरी शक्ति को छीन लेने के लिए। आप वचन को दीजिए उन्हें, लेकिन आपको आत्मा में बहुत ही खुलकर रहना है। आप पवित्र आत्मा को आपको सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं उस व्यक्ति के समस्या के बारे में। आमीन। और उसके बाद वो अगली बार आने से पहले आप उनको कॉल कर पूछना, बहन भाई
कल मिलने वाले आप थे मेरे साथ क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट था। क्या आपने वो काम मैंने जो दिया था वो आपने किया? और मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, क्या आपने उसको पूरे तरीके से याद कर लिया? वो वचन मुझे अभी बता सकते हैं? ठीक है बहन, हम और एक अपॉइंटमेंट करेंगे जो अगले हफ्ते होंगे। आप अभी ये वचन को अभ्यास कीजिए क्योंकि बाइबल कहती है वचन के करने वाले आशीषित होंगे, सुनकर भूलने वाले नहीं। तो ठीक है, तो आपने अभी तक वो काम नहीं किया तो मैं आपको ज़्यादा समय देता हूँ वो काम को करने के लिए। क्या हमारी सम्मति देने का तरीका आपको पसंद है? देखिए, ये शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग शायद दूसरे लोगों के पास भी चले जाए और कहे वो बहुत ही क्रूर है, वो मुझे समय नहीं देते, जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो मेरे पास नहीं होते। ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है। शायद ये थोड़े बहुत ऑक्टोपस निकल जाएंगे आपके जीवन से, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग होंगे जिनको आप उठाएंगे। और जब वो एक व्यक्ति जो आपसे कुछ चुरा रहा था, वो समय आप दूसरों को दे सकते हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं और वचन को लेते हैं और वचन के साथ दौड़ सकते हैं। आमेन। तो आप बहुत सारे लोगों को चंगा करेंगे जब इस प्रकार के ऑक्टोपस को आप निकाल देंगे। जब एलेक्स बात कर रहे थे, मुझे पता है परमेश्वर चंगाई के संचलन को चाहती है। वो बहुत ही बेचैन है और वो चंगाई के संचलन को चाहते हैं। क्या आपने देखा है 800 खिलाड़ी एक वर्ष में ही वो मर गए? टीवी को मत देखना, लेकिन समाचार आता है और हमें क्लिप्स आता है और एक मर गई है और एक मर गए खिलाड़ी। तो क्या आपने देखा है न्यूज़ बोलने वाले लोग अलग अलग भाषा में, मैं अलग अलग भाषा बात करती हूँ तो मैं अलग अलग समाचार को देखती हूँ, और जब वो टीवी में बोल ही रहे हैं, खबर को दे ही रहे हैं, पक करके गिर गए। थोड़े लोग बच गए, थोड़े लोग उसी समय उसी क्षण ने अपने प्राण को छोड़ दिया, क्योंकि एक जहर है जो उनके नसों में जा रहा है और उनको नाश कर रहा है, अंदर से खा रहा है। थोड़ी बहुत केस में जो खून का थक्का होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग केसेस है और ऐसे संरचना बनाते हैं उनके शरीर में जो उनके नसों को रोक देता है। बहुत सारे लोगों के शरीर में जहर है और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में काम करता है, फैलता है। तो अभी हमारा समय है कि हम असल में चंगाई के संचलन को लाए। जब ये सभी लोग महामारी के बारे में बात कर रहे थे, अन्ना ने कहा इसके बाद चंगाई का बड़ा संजीवन होगा, बहुत ही बड़ा पुनर्प्रवर्तन होगा। तो ये आपका समय है कि आप चले और काम करें बहुत ही महान तरीके से इस चंगाई के पुनर्प्रवर्तन के लिए। ये आपका समय है, ये आपका समय है कि आप परमेश्वर की चंगाई के वचन को ले ले, देश देश में ले जाए। आप चंगाई के वचन को ले जाए आपके पड़ोसी के पास, आप ये चंगाई के वचन सब जगह ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक सौभाग्य था कि बहुत ही चंगाई करने वाले सेवकों के साथ मैं काम कर रही थी, मेरे बहुत ही मनपसंद, और वो मेरे साथ यहाँ तक इतने ही छोटे और बहुत ही प्यारे, और मैं बहुत ही डरती थी उनका अनुवाद करने के लिए। और वो जब आते थे और जो हमारे साथ वो आए थे मेरे दल में, और वो आकर प्रचार कर लो, मुझे अच्छे से सुनना शैतान, और डांटते थे और दुष्ट आत्मा प्रकटीकरण, और लोग ऐसे गिर जाते थे। तो मुझे बहुत ही डर लगता था उनका अनुवाद करने के लिए। और जब वो प्रचार करते थे बहुत ही दूर से ही लोग गिर जाते थे, और जब ये प्रचार करते थे तो गाड़ी भी टकरा जाती थी, क्योंकि जो लोग गाड़ी चलाते उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती थी। तो बहुत ही सामर्थ्य ये परमेश्वर की दास में बहुत ही डरती थी। ओ, ये दुष्ट आत्मा निकालने वाले व्यक्ति कैसे रहेंगे ये। और पता, मैं बहुत ही उनके चरित्र को देखे बहुत ही प्रभावित हुई। उनकी आँख पूरे परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे, उनसे डरने वाली कोई बात ही थी नहीं। उनके पास इतना अधिकार था शैतान के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए उनके अंदर दया और प्रेम था, क्योंकि वो यीशु के प्रति वो बहुत प्रेम करते थे, और वो यीशु का प्रेम ने ही उनके अंदर गरीब और दुखी में रहने वाले लोगों के लिए प्रेम को लाया।
उनके पास बड़ी गाड़ी है और वो सभाओं में जाते हैं और अलग अलग बस्तियों में जाते हैं और वो प्रचार करते हैं और दुष्ट आत्मा प्रकट होती है और जो तोने करने वाले लोग उनको हमला करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। बहुत ही सामर्थ्य है और मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उनके सभाओं में जाती थी। और एक बार पवित्र आत्मा ने अचानक से मुझे दिन के समय सुला दिया और मैं कभी नहीं सोती हूँ और मैं बहुत ही थक गई थी और मैं सो गई दिन के समय। और मैंने कहा क्या हुआ मेरे साथ, और वो रात को हम उनकी सभा में गए थे और वहाँ पर एक छुटकारे का एक केस था जिसको लंबा समय लगा। तो हमने हमारे स्विस दल को पूछा क्या मैं रह सकती हूँ, और उन्होंने पूछा क्या तुम रह सकती हो। और सुबह के 4 बजे तक उस स्त्री को हम छुटकारा दे रहे थे। तो परमेश्वर की स्तुति हो, ये सौभाग्य मेरे जीवन में हुआ। लेकिन मैंने देखा उनके हृदय में वो हमेशा वो कोई भी बड़े वो जूतों को रखते हैं क्योंकि वो बस्तियों में जाते हैं, क्योंकि सब जगह वो गटर का पानी होता है, बहुत ही गंदगी होती थी। तो इसीलिए वो बूट रखते थे अपने कार में कहीं पर भी जाने के लिए, क्योंकि जब वो ऐसी जगह में जाए वो पहनकर जा सके। बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करने के बाद वो जाते थे ऐसे बस्तियों में प्रचार करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये हृदय आप सभी के अंदर भी आए। मैं एड्स के अस्पताल जाती थी और लोग सोचते थे कि मैं सन की हूँ। मैं जाती थी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। ओ एड्स का अस्पताल में तुम्हें भी हो सकता है, ये फैल सकता है। लोग ऐसे कहते, किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाकर उनको बताना है ना। जब मैंने प्रेरित को पूछा, यूरुग्वे से हमारे मित्र, और मैं वहाँ पर थी और एक ऑफिस की व्यक्ति थी, और मैंने पूछा क्या मैं 2 घंटे की छुट्टी ले सकती हूँ। क्यों तुम्हें 2 घंटे की छुट्टी चाहिए? मुझे वो एड्स के अस्पताल में जाना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है उस जगह पर। और पता उन्होंने क्या किया, वो कूदे और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और उन्होंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साउथ अमेरिका में ये कर सकते हैं, आश्चर्य मत होइए। और कोई समस्या नहीं था। उन्होंने अपेक्षा नहीं किया कि मैं ये कहूँगी, और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई, ये परमेश्वर की उत्सुकता थी जो उन्होंने मुझे दिखाया। और मैं वो गरीबों के पास जा रही थी, वो लोगों के पास जो खतरनाक हो सकते हैं मेरे लिए, और मैं कोड के लोगों को छूती थी और प्रार्थना करती थी, कहती थी यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं। और फिर शैतान कहता मैं तुमको पकड़ लिया, अभी मैंने तुमको पकड़, देखो अभी यीशु मसीह में आपके लहू की नीचे ढाक पी गई हूँ, मैं आपके लहू के द्वारा चंगा की गई हूँ। देखिए आपके खुद की चंगाई, देखिए हमें हमारे खुद के विश्वास के द्वारा जीना है, हमें हमारे खुद के विश्वास को कायम रखना है और वचन के द्वारा कायम रखना है। हमारे खुद की मुख से जो निकलता है हमें इसे कायम रखना है अपने खुद के ऐलान के द्वारा, और इसे हमें कायम रखना है शैतान से नफरत कर कर, और हमें हमारी चंगाई को कायम रखना है शैतान की तरफदारी नहीं कर कर। हमें शैतान के साथ तरफदारी नहीं करना है। देखिए शैतान बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, वो भ्रमाता है और झूठों का पिता है, वो भ्रमाने वाला है। देखिए थोड़े लोगों के साथ बहुत ही तेज़ी से वो काम करता है, थोड़े लोगों के साथ वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। आपको जागरूक रहना है, प्रार्थना करना है। देखिए हम अनजान नहीं है शैतान की युक्तियों से और उसकी योजनाओं से। आप ये वचन को मांगे, और ये वचन को मांग 2 कुरिन्ती 2:11, और पौलुस कहता है क्योंकि हम अनजान नहीं है शैतान की युक्तियों से, इसलिए हम क्षमा करते हैं। और 3 वचन बाद, और परमेश्वर हमें जीत और जयवंत कर कर प्रस्ताव कराती है, लिखा हुआ है। क्योंकि हम अनजान नहीं हैं कि कैसे शैतान हमें धोखा दे सकता है, हमें अनजान रख सकता है और हमारी विरासत से बाहर निकाल सकता है जो हमारा स्वास्थ्य है। देखिए यीशु मसीह ने हमारे सारी बीमारी को, रोग को, हमारे दुख को, हमारे शोक को अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर ले गए, और उन्होंने वो ले सब कुछ ले गए। और शैतान चाहता है कि हम उसको फिर से उठा लें, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर कर परमेश्वर के लिए कुछ दया करती है। यीशु के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यीशु मसीह के लिए मैं दुख उठाता हूँ। पौलुस के भी शरीर में काटा था, और ये शैतान था जो उसके ऊपर ताड़ना लाता था, उसे मारता था। और कितने बार वो संकट में था और चोरों के बीच में वो फंस गया था। कितना खतरनाक उसका जीवन, को बहुत ही मार पड़ी थी, और बहुत बार ऐसा भी लगा था लोगों को कि वो मर गया और उनको छोड़कर वो चले गए, क्योंकि उनको लगा वो मर गए। देखो ये था कांटा उनके शरीर में, और एक शैतान का, और बहुत सारे अच्छे
प्रकाशन आपको दिए गए हैं। क्या ये बीमारी है? हाँ हाँ हाँ, ये बीमारी है। पौलुस ने कहा देखो कितने बड़े बड़े पत्र में मैं तो लिखता हूँ, क्योंकि उसकी आँख की दृष्टि अच्छी नहीं थी। अगर हम इसको स्वीकारेंगे तो हमारी भी आंखों की दृष्टि खराब हो जाएगी। उसको मारा गया और बहुत ही क्रूर तरीके से फिलिपी में, और उनको ऐसा लगा कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन जो उसके चेले उसके इर्द गिर्द खड़े हुए प्रार्थना किया और वो खड़ा हो गया और वो अपनी सेवकाई को फिर से करने लगा। ओ मुझे चंगाई हुआ, अभी मैं और कोई भी खतरे में नहीं पड़ना चाहता हूँ, अभी मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, बीमार लोगों के लिए। इस बार तो परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, अगली बार क्या होगा क्या पता। अगर आप इस व्यवहार इस तरीके से जिएंगे तो शैतान आपको नीचे नीचे धकेलते जाएगा। लेकिन यदि आप निर्णय लेते कि आप आक्रामक बनेंगे शैतान के खिलाफ, अगर आप कहेंगे शैतान इस बार तो तूने मुझे बीमार कर दिया, परमेश्वर की स्तुति हो कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझे बताया कैसे मैं मेरी जीवन शैली को बदल दूं। परमेश्वर ने मुझे ये वचन को दिया जो मैं ऐलान कर सकता हूँ, जिसने मुझे चंगाई दिया। परमेश्वर की स्तुति हो कि मैं इस समय चंगा हो गया। लेकिन अभी तू शैतान, मैं अभी आक्रमण करूंगा तुझ पर, अभी मैं तुझे ज़्यादा हमला करूंगा, क्योंकि तूने मुझे बीमार किया। मैं सीख गया कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मैं बाहर आ पाऊँ ये बीमारी के साथ। अभी मैं एक ऊंचा पद लेता हूँ, मैं लोगों को चंगा करूंगा। ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने मुझे साउथ अमेरिका में होने का मौका दिया, और बहुत सारे उनके पास अलग अलग युक्ति होती है चंगाई करने के लिए, अलग अलग युक्ति है चंगाई की, सेवकाई की। हाँ, आजकल ऑनलाइन आप बहुत चीज़ों को कर सकते हैं। आप वचन को भेज सकते हैं चंगाई का, और आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और लोग चंगे हो जाएंगे। अपने घर में बहुत सारे लोग जो मारे जा सकते हैं अलग अलग देशों में, जहाँ पर वो कह नहीं सकते कि विश्वासी है, वो चंगे हो सकते हैं ऑनलाइन वचन के द्वारा जो आपने भेजा है। और उसके बाद आप उनको बल दे सकते हैं, विकसित कर सकते हैं विश्वास में। और ऑनलाइन आजकल आप बहुत ही सुंदर ऐप्स को दे सकते हैं, छुपे हुए ऐप्स है जहाँ पर बाइबल अनुमति नहीं है, और ये दिखता है कि ये खेल का एक ऐप है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आप बाइबल के ऐप में आ जा सकते हैं। और लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया है, मैंने इसके बारे में सुना है। बहुत ही सुंदर बात और सामर्थ्य बात परमेश्वर कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा भी। जैसे आप वचन को भेज सकते हैं ऑनलाइन फ़ोन के द्वारा, और चंगाई के संदेश आप ऑनलाइन दे सकते हैं। केवल ऑनलाइन आप रख सकते हैं ताकि लोग उसको बाद में भी प्राप्त कर सके। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ोन में भी आप कर सकते हैं। आप सभाओं में जा सकते, कलीसियाओं में जा सकते हैं, या आप बाहर जा सकते हैं और सभा को कर सकते हैं। बहुत सारी बातों को आप कर सकते हैं जो आप बाइबल में देखते हैं। और अलग अलग युक्तियाँ जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत ही पसंद है, दो ऐसी युक्ति है। एक, ये कलीसिया, इन्होंने अपने शहर को बांट दिया, और हर एक मार्ग में हर एक घर को उन्होंने लिख लिया, और फिर वो लोगों को दो दो कर भेजते थे। और ये लोग दरवाजे को खटखटाते थे और कहते थे हम आपके लिए आए हैं, हम आपके पास आए हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या कोई ऐसी ज़रूरत है आपके घर में, या कोई समस्या है कि आप हमें अनुमति देंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए? और ये लोग साधारण रूप से जब कहते हैं कि प्रार्थना करना है तो वो दरवाज़ा खोल देते हैं। हाँ ठीक है, प्रार्थना, इतना समस्या है हमारे जीवन में, और वो प्रार्थना करने का मौका देते थे। और वो रोमियो 10 लेते थे। आइए हम देखेंगे रोमियो की पत्री 10। वो रोमियो 10 लेते थे। विश्वास आता है सुनने से, और ये लोगों को वो प्रार्थना करने लगाते थे, और ये लोगों को ये प्रार्थना को दोहराने लगाते थे। केवल उनके लिए प्रार्थना नहीं करते थे, जो ऐसे वो खड़े थे वो उनको ये प्रार्थना कराने लगाते थे। किस वचन के अनुसार? 8वां वचन से शुरुआत करेंगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु, ये आपके हृदय में चला जाता है, तो परमेश्वर का वचन, तो विश्वास का वचन जो प्रचार करता है वो आपके निकट है, ये आपके खुद के मुख में है, और आपके खुद के मुख से बाहर आकर ये आसानी से आपके हृदय में भी जा सकता है। क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। और परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया परमेश्वर के दास को। उस समय असेंबली ऑफ गॉड के बहुत ही ऊंचे पद में वो थे, अगुए थे, बहुत ही सफल परमेश्वर के दास थे।
और वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे मन में है। और यदि तुम अपने मुंह से कबूलोगे, अंगीकार करोगे कि प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए हैं, और ये निश्चय ही उद्धार को प्राप्त करोगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। क्योंकि वो अभी ये लोग केवल बाहर जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पूछते थे। ऐसा नहीं कि तुम हमारे घर में, हमारे कलीसिया में आना, हमारी जगह में आना, हम तुम्हें वहाँ मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और थोड़े लोग कहते हैं हमारे पति शराबी है, और ये जो हमारा बेटा है वो धूम्रपान के लत में है। थोड़े लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम कर्ज को नहीं चुका पा रहे। तो अलग अलग प्रकार की समस्या को कहते, जब वो समस्या के लिए प्रार्थना करते थे, वो व्यक्ति को ये प्रार्थना भी करने लगाते थे, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे। यीशु, मुझे आपकी सहायता चाहिए। परमेश्वर, प्रभु यीशु। और केवल प्रभु यीशु कहकर ही ये कबूल रहे थे, और ये कबूलने लगा रहे थे उन्हें। और कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। और बहुत बार जब ये लोग कह रहे थे और ये प्रार्थना को दोबारा कह रहे थे, दोहरा रहे थे, कुछ तो उनकी आत्मा में हो रही थी, और फिर उसको वो लिख कर लेते थे। हर एक घर में वो जाते थे और ऐसा करते थे, और वो कहते थे अगले हफ्ते हम वापस आएंगे, हम देखेंगे आप कैसे करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और उसको लिख कर ले लेते थे, और ये कलीसिया को ले जाते थे, और वो हाथ रख कर प्रार्थना करते, असल में प्रार्थना करते थे इन लोगों के लिए। ये बहुत ही सज्जन, बहुत ही सभ्य, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और अगले हफ्ते जब वो जाते, तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारा बेटा आज़ाद हो गया वो धूम्रपान की लत से, क्या तुमको नौकरी मिला, क्या है वो दर्द कैसा है, क्या तुम चंगे हो गए। और सब घर में चमत्कार होता था, और सारे घर में चमत्कार हुआ, और बहुत ही सामर्थ्य रूप से ये युक्ति चली। देखो, यीशु मसीह ने कहा हमें जाना है, एलेक्स ने कहा हमें जाना है सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के पास। कहाँ पर हम रक्त साक्षी ठहराए जाते हैं, हम अच्छे से, और हम क्या करते हैं, और अच्छे से कपड़े पहनकर दूसरी जगह जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन पड़ोसी को कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पड़ोसियों के बीच में काम करना है, पहले यरूशलेम में काम करना है, फिर यहूदी, फिर समारिया। तो ये आप युक्तियों को कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए। आप पवित्र आत्मा को पूछिए कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। लेकिन लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, लोगों को आशीष की ज़रूरत है, लोगों को सहायता की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। और ये युक्ति के साथ आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और आप प्रार्थना करेंगे अलग अलग क्षेत्र में। और इतनी सफलता को उन्होंने प्राप्त किया ब्राज़ील में। और एक परमेश्वर की दास पुलिस अभी उनको फ़ोन करके कॉल करती है, और कोई पुलिस गुनेनिया में कोई भी काम नहीं करना चाहते थे उस नगर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पुलिस के लोग को भी वहाँ पर मारा जाता, इतना खतरनाक। लेकिन ये स्त्री ने वहाँ पर से एक फ़ोन कॉल को प्राप्त किया प्रार्थना के लिए, और क्योंकि उन्होंने उस नगर में एक बहुत ही ऊंचे इमारत में, ऊंचे माले में उन्होंने वहाँ पर घर खरीदा। वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि उनको प्रार्थना करना है ऊपर से सारी नगर के लिए। तो उनके जो मित्र अलग अलग समूह से प्रार्थना करते थे, साथ में वो लोग प्रभु भोजन भी लेते थे, और उस नगर में वो लोग प्रार्थना करते थे उनके घर में आकर। और उनके पासबान उनको निकालना चाहते थे, उनको अपने कलीसिया से, क्योंकि दूसरे कलीसिया के सदस्य से वो प्रार्थना करती है, प्रभु भोजन लेती है। और उन्होंने कहा कि पासबान मुझे क्षमा कर दीजिए कि कैसे मैं आपकी बात को मान सकती हूँ कि मैं उनसे ना मिलूँ, उनके साथ ना प्रार्थना करूँ। और वो फिर वो कलीसिया से निकल गए। लेकिन उसके बाद वो पासबान मर गए, वो केवल 40 साल के थे। और बहुत ही एक सामर्थ्य प्रार्थना संचलन शुरुआत हुआ, और वो और उनके जो मित्र है अलग अलग शहर के नगर में जाकर प्रार्थना करते थे। और ये एक प्रार्थना का संचलन था, केवल प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना और वो सुसमाचार भी दे रहे थे। प्रार्थना हमेशा सुसमाचार के साथ चलता है, अलग अलग घर में जाकर प्रार्थना भी करना है, और अलग अलग क्षेत्र के लिए भी प्रार्थना करना है। ये वो काम उन्होंने किया, और उनको कुंजी मिला वो पूरे नगर के लिए, सरकार से और ऊंचे ऊंचे अधिकार से। बहुत ही सामर्थ्य है ये। और वो जो सिटी मेयर है, और मुझे लगता है हर हफ्ते या हर महीने वो उनके साथ बातचीत करते थे कि ये क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत ही सुधार हुआ है, और इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में अभी भी व्यभिचार हो रहा है, और ये क्षेत्र में अभी भी ड्रग्स है, और वो क्षेत्र में एक ऐसा दल है जो हमारे पुलिस के लोगों को हमला करते हैं।
तो देखिए उस शहर का जो नक्शा है वो इनको देते थे कि आप यहाँ पर प्रार्थना करके वहाँ पर जाए, प्रार्थना करके आप वहाँ पर जाए। और ये युक्ति अगर आप इसको जोड़ेंगे विश्वास के साथ चंगाई का, तो आपकी जीवन में आप बहुत सारे चंगाई को देखेंगे, बहुत सारे चमत्कार को देखेंगे। आप अपने लोगों को ये वचन को सिखाए, हर एक चंगाई को सिखाए जो आपने यहाँ पर देखा है, सीखा है, और रोमियो 10 अध्याय आप उनको दीजिए और वो बाहर जाए और लोग कबूले अपने खुद के मुंह से कि परमेश्वर मुझे आपकी सहायता जी। थोड़े लोग पसंद करेंगे, थोड़े लोग पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर बहुत से सामूहिक रूप से क्रिस्ती है, वो मसीह है और ये आसानी से कर सकते हैं। और दूसरे लोग, आप परमेश्वर से पूछिए, युक्ति को पूछे और बुद्धिमान रहिए कि आपको वहाँ पर जाना है, ये काम को करना है या नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। देखिए पूरा धरती परमेश्वर है और उसकी परिपूर्णता भी उसकी है। और एक सामर्थ्य बात जो मैंने देखा है और मुझे ये सुबह लगा, और मुझे ऐसा लगा कि एलेक्स जो है ये वचन को, ये संदेश को आगे और बढ़ाए दूसरे सेशन में भी, लेकिन मुझे लगा कि ये युक्ति आपको मुझे आज देनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आज आई। तो जो ये कलीसिया की बड़ी इमारत थी और उस इमारत का एक भाग, और उन्होंने उसको छोटा अस्पताल बना लिया। हाँ, उसको अस्पताल तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप ऐसे बुलाएंगे तो तुरंत ही दूसरे लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और आप समझ पाएंगे बहुत सारी बातों को। आमीन। तो जो आप वहाँ पर ये वचन को इस्तेमाल करें, ये अस्पताल है, तो लोग शोर मचाएंगे। तो आप पवित्र आत्मा का पूछे कि क्या आप उसका नाम रख सकते हैं, ये एक चंगाई का केंद्र है या क्या भी, जो भी पवित्र आत्मा को बताए। और जॉन जी लेक, आपको जॉन जी लेक के बारे में पता होगा, वो बहुत ही सामर्थ्य रूप से चंगाई करने वाले सेवक थे और उनकी पत्नी भी बहुत थक गई, उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं, देखो हर एक चीज़ में संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जॉन जी लेक जो नगर में वो काम करते थे, 100 से भी ज़्यादा वर्ष से वो नगर, वो शहर सबसे तंदुरुस्त शहर था। 100 साल बाद, क्योंकि जो काम उन्होंने वहाँ पर किया और इतने वचन को उन्होंने बोया चंगाई के बारे में, वो बहुत ही वचन से भरे व्यक्ति थे। वो वैज्ञानिक थे लेकिन वो सामर्थ्य वचन से भरे व्यक्ति, वचन के साथ चलते थे, वचन के द्वारा चंगाई करते थे। हाँ, वरदानों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, लेकिन ज़्यादा करके वो वचन को बोते थे चंगाई के बारे में। और इसीलिए 100 वर्ष के बाद भी चंगाई का वचन, वो नींव जो उन्होंने स्थापित किया, तो अभी भी काम करता है। हालेलुया। तो ये कलीसिया जो अर्जेंटीना में मैंने देखा, और ये लोगों को हीलिंग टेक्नीशियंस कहते हैं, चंगाई करने वाले टेक्नीशियंस। देखिए आप अपने खुद के वचन को प्राप्त कर सकते, पवित्र आत्मा से क्या लोग स्वीकारेंगे और उनको अच्छा लगेगा, और आप इसका विज्ञापन कर सकती है। और उनके पास डॉक्टर्स है, ऑफिस और ऐसे अधिकारी है, और वो बीपी जांच सकते हैं और हृदय को वो जांच सकते हैं। और उनके पास शायद नर्स होंगे या जो लोग सीख रहे हैं उनको उन्होंने लिया का, लेकिन जो भी वो दवाई देती है वो केवल परमेश्वर का वचन होता था। जो भी दवाई देते थे लिखकर, वो केवल ऐसे होता था कि कैसे संबंध को वो चंगा करे, कैसे चिंता से बाहर आए, और पवित्र आत्मा को पूछते और डॉक्टर के जैसे वो लिखते थे, ये दवाई इसके लिए है, ये हालात के लिए ये दवाई है, ये वचन है। और सुबह इसको ऐलान करना इतने बार, और उसके बाद ज़्यादा पानी पीना, भोजन करने के बाद ज़्यादा पानी पीना है, और भोजन से आधे घंटे पहले पीना भी बहुत इच्छा है। तो इस प्रकार के आप उनको आज्ञा दे सकते हैं, जैसे एलेक्स का ये 2 किताब जो है आप उनको ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूचना होंगी कि आप कैसे अपने पानी को कीटाणुनाशक बना सकते हैं और ऐसे अच्छे पानी को आप पी सकते हैं। देखिए जो हम यहाँ पर पानी में डालते हैं वाटर प्योरीफायर है, और जो भी भारी मेटल है वो भी जो पिघल जाता है। तो आप ऐसे चीज़ों को बता सकते, जो पवित्र आत्मा को बता रही है, ऐसे वचन को आप दे सकते हैं और आप उनको अगला अपॉइंटमेंट दे सकती है। और ये आप ये बहुत ही एक ऑफिशियल तरीके से कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं और डॉक्टर उनको देखे, देखो आप भी सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, और सफ़ेद कपड़े पहनने से किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो आप भी सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उनके फेफड़े कैसे चल रहे हैं। देखिए आप छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, फर्स्ट एड का कोर्स, और लोगों के सामने एक प्रमाण पत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने कुछ सीखा है
चिकित्सा के बारे में, लेकिन जो तरीका है, असली तरीका, वो है परमेश्वर के वचन को भेजकर उनको चंगाई देना और उनकी विपत्ति से बचाना। और थोड़े लोगों के लिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया है, अस्पताल का कमरा, थोड़े केसेस के लिए जो ज़्यादा गंभीर थे, और उनको उस कमरे में रखते थे। कलीसिया की उस इमारत के अंदर बहुत ही सामर्थ्य, तो आराधना वहाँ पर चलता था, वचन वहाँ पर चलता था, और जो भी, और वो व्यक्ति उनको बहुत ही समस्या में था, जो हार्ट अटैक था, और उनको ऐसे बताते थे कि आपके जो व्यक्ति है, जो आपके रिश्तेदार है या आपके पति या पत्नी है, वो हमारे साथ उनको हम संभाल रहे हैं, कि आप चिंता मत कीजिए। देखो वही होता है आपके साथ भी, जब आपका फ़ोन लिया जाता है तो कोई समस्या हो तो हमें पता होगा, क्योंकि हमारे नंबर उनके पास है, हम प्रार्थना कर सकते, कोई ज़रूरत है तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये पवित्र आत्मा के साथ ये एक हनीमून को यहाँ पर करें। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा ध्यान दें। यही पर हम कर रहे हैं पवित्र आत्मा के पाठशाला में। तो कितना ज़्यादा वो व्यक्ति के लिए जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, ज़्यादा करके आप देखेंगे वहाँ पर वाईफाई काम नहीं करता, केवल बहुत बार अस्पताल के बाहर या नीचे ही वो काम करता है वाईफाई, जो वार्ड में काम नहीं करता। तो उनको जो है चिंता की परिस्थिति से बाहर रखना होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये चंगाई को आपको करना है। जॉन जी लेक पता वो क्या करते थे, वो अपने लोगों को बाहर बेचते थे दो कर कर, और वो उनको कहते थे ठीक है तुम जाओ और ये व्यक्ति को तुमको चंगा करना है, और वापस नहीं आना जब तक तुमने उनको चंगा नहीं किया है। क्या वापस नहीं आना है उनको चंगा क्या करे बिना? वो उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है 100% जीत के लिए, 100% चंगाई के लिए, 100% स्वास्थ्य के लिए, 100% छुटकारे के लिए, 100% छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए, हर एक सत्ताओं, तन्हाओं, अधिकार से पूरा आज़ादी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अपना लहू इसीलिए दिया है। और जो चंगाई का सभा आपके साथ हुआ, और मैंने आपको थोड़ा बताया था इसके बारे में। और एक बार मैं सेवकाई कर रही थी फ्रांस में, जर्मनी में, और जब मैं सेवकाई कर रही थी अचानक से यीशु मसीह ने मुझे बताया, हर एक व्यक्ति जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है मेरे दुख को, जो लोगों ने चंगाई को नहीं ग्रहण किया है, जो तकलीफ़ मैंने उठाया, जो कांटे का मुकुट मैंने पहना, जो ने मार खाया शैतान के सामर्थ को नाश करने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए, ये घाव जो मुझे उस कोड़े से पड़ी, और ये मेरा जो शरीर पूरा लहू लुहान हुआ था, मेरे पीठ से, मेरे पैर से, जो लोग नहीं इसे ग्रहण करते, इतने गंभीर से नहीं लेते, अपनी चंगाई को नहीं लेते, केवल क्षमा के लिए नहीं पापों का, लेकिन श्रापों के छुटकारे के लिए भी, बीमारी से, जो लोग इसको नहीं स्वीकारते, जो उनको नहीं लेते अपने अंदर, और इसको तब तक अपने अंदर ना ले जब तक वो पूरे तरीके से चंगे ना, जब तक वो यीशु मसीह के टूटे हुए पीठ को नहीं देखते, घाव को नहीं देखते, और वो नहीं देखते कि मैंने उनके लिए क्या किया। जो लोग ये नहीं देखते तो मेरा जो दुख उठाना था वो व्यर्थ हो जाता है। मैं बहुत ही रो रही थी, और मैंने इसको दर्शन में देखा, और मैंने मेरे आँखों को बंद किया, और मैं बहुत ही रो रही थी, और आंसू बह रहे थे, और मैं फिर भी सेवकाई कर रही थी। बहुत सारी चंगाई उस सभा में हुई। और आपको पता है ये बात मुझे क्या दिखा रही थी? जब यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, वही सत्य है कि पूरा हुआ है। आपको कोई चंगाई की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। हम में से किसी को भी चंगाई की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। एक धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। मेरे लोग नाश होते हैं ज्ञान नहीं होने की वजह से। तो यदि आप लोगों के आँखों के सामने यीशु मसीह के क्रूस का चित्रण बता सकते, तो आप ये प्रेम को उनको ज़्यादा समझा पाएंगे। उनका चरित्र बदल देगा, स्वार्थीपन निकल जाएगा। यीशु मसीह के लिए प्रेम जो है वो गहराई में उनके अंदर जाएगा, और वो कहेंगे यीशु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने मेरे लिए ये किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? और उसके बाद ये उनके अंदर स्वभाव आएगा,
जो मसीह जीवन आजकल की दुनिया में बहुत ही खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से हम उद्धार का प्रस्तुत करते हैं, आओ यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा, आओ तुम्हारे कर्जे को भरेगा, ये यीशु मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। अगर हम इस तरीके से प्रचार करते रहेंगे, जो प्रकार के मसीह लोगों को हम उत्पन्न करेंगे वो बहुत ही ख़राब होंगे, और यीशु मसीह के लिए एक खराब उदाहरण बनेंगे। कभी भी यीशु मसीह के कभी भी यीशु मसीह के नाम को खराब कर सकते हैं, और कभी भी हम इनको दिखाना है कि वो यीशु मसीह के लहू की ओर देखे। यीशु मसीह के लहू के वचन को ले सकते हैं और चंगाई के वचन को ले सकते हैं, और वो जिएंगे अपने खुद के विश्वास के द्वारा, और वो उस सांप को देखिए जो उठा लिया गया, और उनको पता चलेगा वाओ यीशु मसीह आप मेरे लिए पाप बने उस क्रूस पर, यीशु मसीह मेरे लिए पाप बने ताकि मैं परमेश्वर का धार्मिकता ठहरा जाऊँ। वाओ, कोई भी बीमारी, कोई भी पाप स्वर्ग में नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पर पाप से जूझता रहूँ। मेरे यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि मैं परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर ला सकता हूँ जैसे स्वर्ग में है। कोई बीमारी, कोई पाप, कोई अधर्मी बात, या कोई गरीबी, या कोई भी नाश विपत्ति, कोई भी नफरत, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में। तो कैसे हम अनुमति दे सकते हैं यहाँ पर धरती पर? जब ये आज़ादी इस तरीके से आप यीशु मसीह की ओर नज़र लगाएंगे, जब ये बात आपकी जीवन में होगा, असली मसीह लोगों को उत्पन्न करेंगे, जब आपके लोगों के अंदर ये बात को उत्पन्न करेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे शिक्षण की ओर जाए, तो दूसरी कलीसिया में जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपने उनको चंगाई नहीं दिया तो वो दूसरे सामर्थ्य लोगों के पास जाए। आपको चिंता करने की ज़रूरत, जब आप उनको जोड़ देंगे यीशु मसीह के साथ, जब आप उनको यीशु मसीह से प्रेम करने लगाएंगे, तो ये बहुत ही अलग हो जाएगा। आपको कोई भी दूसरे लोगों के जैसे करना नहीं पड़ेगा। हमारे कलीसिया का ये नाम है, हमारा संचलन ऐसा होता, हम ऐसे प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जर्मनी भी आजकल ऐसे हो रहा है। एक कलीसिया जहाँ पर मेरे शुरुआती समय में मैं चाहती थी, और उन्होंने अपना बहुत ही एक स्टाइलिश नाम रखा उस कलीसिया के लोगों के लिए, और ये ऐसा था कि हम इस कलीसिया के सदस्य हैं। मुझे मसीह के देह का सदस्य बनना है, मुझे सभी के साथ एकता में रहना है। वो मुझे पूछे आपका समूह कौन सा है, मैं कहती हूँ मुझे यीशु से प्रेम है, और जो भी यीशु से प्यार करते हैं वो मेरा भाई बहन है। हालेलुया। क्यों हम विभाजित करें, अलग अलग समूह बनाए, क्यों हम ऐसे रखें? क्यों कि शैतान हमारे बीच में खेल पाए, और दूसरे को हम अपने आप से बढ़कर क्यों जाने। अब अगर ये प्रकाशन आपके अंदर आता है कि आप दूसरों को अपने से बढ़कर जाने, और केवल समूहों को ही बढ़कर नहीं जाने लेकिन सभी को अपने से बढ़कर जाने, उनको हम धमकाएं नहीं, उनको डराएं नहीं, उनको न्याय ना करें, उनको नीचे ना डालें, नम्रता से प्रेम के साथ हम उनके साथ व्यवहार करें, तो एक महान चंगाई का संचलन यहाँ से शुरुआत होगा। आप में से हर एक लोग चंगाई के संचलन के अगुवे बनेंगे, आप चंगाई के अगुवे बनेंगे। देखिए, जब आप चंगाई को प्राप्त करते हैं बहुत ही खुश होते हैं, हम बहुत ही खुश होते हैं जब आप बीमारों को चंगा करने के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम कब असली में खुश रहेंगे, तो होंगे जब आप चंगाई करने वाले सेवकों को उत्पन्न करेंगे, जब आप बहुत सारे चंगाई करने वालों को उत्पन्न करेंगे। और सबसे बड़ा आनंद हमारे लिए जब कोई भी, सभी जो आपकी चेले है वो चंगाई करने वाले बन जाते हैं, जब आप उनको सिखाते हैं। जैसे एलेक्स ने कहा, देखिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन क्यों ये बात को विश्वास नहीं करते कि उन्होंने हमारी हर एक बीमारी को भी निकाल दिया। ये एक ही पैकेज है। अगर आप लोगों को तैयार करें जो ये एक पैकेज को सिखाए पूरे तरीके से, वाओ, उसके बाद हम असल में खुश हो जाएंगे। और यही पूर्ण सुसमाचार है। पूरा सुसमाचार ये है कि हमें पाप से और बीमारी से पूरे तरीके से छुटकारा मिला है। श्राप सब कुछ उसमें शामिल है, हमें उससे छुटकारा मिला है पूरे तरीके से, 100% हम स्वतंत्रित है। आप पवित्र आत्मा से पूछे कौन से तरीके से आप अपनी जगह पे ये बातों को कर पाएंगे।
देखिए, एक चंगाई करने वाला बनकर अगर हम जाते हैं कहीं पर तो कितना सहायता करता है। देखो जॉन जीलेक वो एक जगह में थे और अपने चेलों को वो अलग-अलग जगह भेजते थे, वचन को बोने के लिए, काम करने के लिए। तो वो ज़्यादा सफल था जो मैंने अब तक देखा है। क्योंकि अलग-अलग जगह में आप बड़े चंगाई का सभा करते हैं और अब बहुत सारे कलीसिया को स्थापन करते हैं, फिर वहाँ से आप छोड़कर आप आ जाते हैं। अगर आपने सभी को स्थापन नहीं किया है उनके खुद के चंगाई के विश्वास में, तो शायद आप केवल धनी बनेंगे केवल। फिर से आप बीमार हो गए तो मुझे लिख कर भेजना, मुझे भेंट भेजना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। थोड़े लोग ऐसे करना पसंद करते हैं। थोड़े लोग मसीह के देह को बच्चों के चरण में ही रखते, मुझे लिख कर भेजना, मैं प्रार्थना करूंगा। कितने पासवान ऐसे चोट पाते हैं ऐसे सेवकों से जो यात्रा करते हैं, अलग अलग कलीसिया में जाते हैं। देखिए पासबान के पास ये चंगाई की सब अभिषेक नहीं होता, इसीलिए वो शायद ऐसे कहते होंगे, शिकायत करते होंगे। लेकिन दूसरे लोग जो उनकी कलीसिया में जब प्रचार करते हैं वो अब उनकी भेड़ों को ऐसे चुराती है और कहते हैं कि मुझे भेड़ भेजो मेरे बैंक अकाउंट में। देखिए मेरे पास एक चंगाई के बारे में किताब है, मेरे वेब पेज में आप जा सकते हैं, वहाँ पर चंगाई के वचन को प्राप्त कर सकते हो और बहुत सारे चंगाई के वचन को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हें फिर से बीमारी होती है तो तुम ये वचन को लेना, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को भेजा और उनके हर एक बीमारी को चंगा कर दिया और उन्होंने उनको बचा लिया, उनके हर एक विपत्ति से छुटकारा दिया, हर एक नाश से। अगर आप लोगों को परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने लगाती है एक जगह पे, और अन्ना को बहुत ही चोट पहुंचा नॉर्थ अमेरिका में, और एक बहुत ही बड़ा कलीसिया उस जगह का, उसमें उनका आमंत्रण दिया था और 15 मिनट केवल सेवकाई के लिए दिया था, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, केवल 15 मिनट वचन के लिए। लेकिन उसके बाद तुम भविष्यवाणी कर सकते हो एक एक लोगों को बुलाकर, और वो आप कितना भी घंटे ले सकते, कितना भी समय आप भविष्यवाणी दे सकते हैं। और मुझे नहीं पता, मैं पूरा वचन प्रचार करना पसंद करती हूँ, और क्योंकि ये आत्मा से आता है तो सभी लोग कुछ ना कुछ पाएंगे, सभी लोग कोई ना कोई चीज़ से छुए जाएंगे। ये अलग बात होती है, ये बहुत ही रोमांचक नहीं होता, ये बहुत ही वाव नहीं होता। देखिए हम वाव भी कर सकते हो, भी ज़रूरी है। 1988 में जब मैं सबसे पहले यूथ ऑफ द मिशन में गई थी और एक कलीसिया की सभा में गई थी अमेरिका में, और बहुत ही दिलचस्प था। मैंने मेरे हाथों को उठाया, ये कहाँ है, ये कहाँ है, कहाँ है वो काला बादल, कहाँ है वो काला बादल। तो जर्मनी में बहुत सारे आत्मिक बादल थे और आज़ादी महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं आई थी वहाँ पर भी बहुत ही आज़ादी महसूस हो रही थी। और एक परमेश्वर के दास आए, वो सभी को खड़ा कर रहे थे और उनके ऊपर भविष्यवाणी कर, और मैं शुरुआत से लेके अंत तक रो रही थी। मैं कहती वाओ कितना जीवित परमेश्वर हमारा, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, वाओ। और मुझे भी लोगों को ऐसी तरीके से बात करना है। और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मुझे उस समय मेरी प्रार्थना को सुन ली। लेकिन कभी कोई ऐसा करते ही है, लेकिन आपको वचन से प्राप्त करना होता है, आपको पूरा शिक्षण प्राप्त करना होता है। हाँ, ये सेशन को भी हम करेंगे, भविष्यवाणी करना सभी के ऊपर, और वो भी होगा। लेकिन आपको पता है, देखिए एक मनुष्य होने के नाते कभी कभी भविष्यवाणी को मिलावट कर सकते हैं। देखिए हमें हमारे कोई भी भविष्यवाणी के साथ अपनी खुद की इच्छा को नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपका प्रार्थना कभी भी आपके साथ का खुद का वचन, आपका खुद का इच्छा आपके साथ हमेशा रहता है। तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी इच्छा को भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को नहीं। क्योंकि ओ भविष्यवक्ता मुझे ये बात को कहे, हम चाहते तो जो निश्चयी जो भविष्यवक्ता है वो ही भेद को जानेंगे और असल भविष्यवाणी देंगे, और उस बादल को तोड़ सकते हैं जो आपने बांधा आपके इर्द गिर्द, और परमेश्वर की योजना को वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्यों नहीं आप यहाँ पर बैठे, और जैसे पतरस बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा जो सुन रहे थे। क्यों नहीं ये वचन को हम मांगे यहाँ पर आज, और जैसे हम यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे। क्यों नहीं आप जब बाहर जाए आप भी ये वचन, प्रेरितों का काम 10:44 को मांगे। जो भी लोग आपकी आवाज़ को सुनते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। आप हमेशा ये वचन को प्रार्थना कर सकते हैं सेवकाई करने से पहले। जब आप प्रचार कर ही रहे लोग चंगाई हो जाए, जब आप प्रचार कर ही रहे लोग कूद कर चिल्लाने लगे चंगाई से, और जब आप प्रचार कर ही रहे आँख खुल जाए, लोगों की बंद आँखें खुल जाए, जब आप प्रार्थना कर ही रहे जो चंगाई हो जाए और लोग बहुत ही उत्सुकता से भर जाए,
और वो रोक नहीं पाए अपने आप को, ये हो जाए। लेकिन एक बात आपको जानना है, एक धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा ही जिएगा। और जो बहुत ही रोमांचक एक व्यक्ति की सेवकाई बहुत बार केवल ऐसे विश्वासी को उत्पन्न करते बहुत ही बच्चे समान होते हैं, और पासबान डरती है कि उनके सदस्य उनसे ज़्यादा बढ़ ना जाए। ये बहुत ही दुख की बात है। ये मेरे समझ में नहीं आता। मैं मेरे भेड़ों को रखूँगा और मैं मेरे भेड़ों को संभालूंगा। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं उनको उनके पूरे जीवन भर अगुवाई करूँगा। क्यों नहीं आप उनको तैयार करते कि वो भी प्रजनन करें? क्यों नहीं आप उनको तैयार करते? क्यों नहीं आप उनकी खुद की मंडली होने दे, भेड़ों को होने दे? क्यों नहीं आप आपके मंडली से लोगों को चरवाहा बने? क्यों नहीं आप बाहर से नए भेड़ों को लाए? क्यों आप डरते हैं कि आपके खुद की भीड़ आपके साथ ही रहे सदा के लिए? क्यों नहीं आप प्रार्थना करते कि वो आपसे बढ़कर उठे? हर एक असली पिता वो चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा हासिल करते हुए देखे। तो हर एक पासबान भी एक पिता होना चाहिए। हर एक प्रेरित, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक सुसमाचारक, हर एक उपदेशक हमें पिता होना है, माँ होना है। हमें इच्छा करना है उन लोगों के लिए जो हमारे द्वारा शिक्षण को प्राप्त करते, वो हमसे ज़्यादा बढ़कर हो। एक समय आएगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। क्या इससे बड़ा कोई आनंद हो सकता है ये जानने में कि जो काम परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा वो आगे बढ़ रहा है। हमने हमारे गुणों को गाड़ कर नहीं रखा छोटे दल के बीच में ही। देखिए, थोड़ी बहुत डॉक्टर्स वो अपने रहस्य को केवल अपने परिवार के लोगों को ही बताती है। वो बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं ना चंगाई को लाने के लिए, नहीं, लेकिन हमें अधिकार को रखना है, हमारी ये रहस्य को बात को हम हमारे लोगों को ही बताएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे पासबान भी इसी डॉक्टरों के समान होते हैं। इसलिए बदलना है अपने आप को। अगर कोई आपसे उत्पन्न होता है और वो प्रसिद्ध होता है चंगाई की सभा में जो आपसे उत्पन्न हुआ है, और वो उसी चरण में नहीं जहाँ पर उनकी जीवन में समस्या और पासबान उनके लिए प्रार्थना करते, वो चरण में ही है। अगर आपसे जो उत्पन्न होती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए अपनी समस्या के लिए नहीं, लेकिन अपने अभिषेक के लिए, और जाकर वो बाहर लोगों को चंगा करे और फिर से आपके पास लौटे और आपके आशीष को प्राप्त करे, क्या नहीं आपको लगता बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे ये बात को देखकर, और वो जाएंगे वो यहाँ पर मुझे असली उन्नति मिलेगा। क्या आपको पता है एक पूरा दुनिया बाहर रुका हुआ है जो नर्क की ओर जा रहा है। क्या आप आपके दल में ही तृप्त है? कितने लंबे समय तक और कितने लंबे समय तक? और मुझे असल में ऐसा लगता है परमेश्वर इस प्रकार की सेवकाई को और लंबे समय तक बढ़ने नहीं देंगे। मुझे एक बहुत ही शीघ्रता महसूस हो रही है आत्मा में कि परमेश्वर का हृदय, मैं इनको केवल अपने लिए रखूँगा, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो इसीलिए कृपया करके आपको अपने आप को खोलना है, एक पिता बनना है, एक माँ बनना है, और ऐसा कोई बनना है जो हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे उनसे ज़्यादा बढ़कर आगे बढ़े। पिता खराबा शाकाड़ा खालाब्रो, एक महान चंगाई के सेवक यहाँ से तैयार हो जाए। परमेश्वर आज चंगाई का लहर उठे हमारे देश में, एक चंगाई का संरचना हो, सभी लोग मसीह के देह में वो सक्रिय किए जाए, वो सक्रिय किए जाए, वो सक्रिय किए जाए। परमेश्वर हर एक लोग, हम लोग यहाँ परमेश्वर एक धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा जिएगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है कितने लंबे समय से हम हमारे खुद की समस्या में ही संघर्ष कर रहे थे, और नहीं परमेश्वर आपने अपने वचन को भेजा और आपने हमारे हर एक बीमारी को चंगा किया है। आपने हमें हमारे हर एक विपत्ति से बचाया। आपने कर दिया है, आपने ये सब कुछ कर दिया है। ओ हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर कि हमने इसको बहुत ही गंभीर नहीं लिया है। परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर कि हमने स्वीकार लिया, ठीक है हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे, हम भी अस्पताल जाएंगे, और इसके बदले कि हमने आपको नहीं देखा कि आप लोहो लोहान हुए, और उस कांटों के मुकुट को नहीं देखा जो आपके सिर पे रखा गया और उसके ऊपर डंडे पड़े और आपके आँख सूज गए थे वो कांटों से जो उसमें जहर था, और हमने इसको बातों को गंभीर नहीं लिया। हमें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे छोटे बीमारी में ही बस गई, बड़ी समस्या नहीं, हम डायबिटीज़ की दवाई को लेंगे,
कोई बड़ी बात नहीं है, हम दवाई को ले लेंगे इसको संभालने के लिए। परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जो धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा जिएंगे, परमेश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर आप हमें इस स्थान पे ला रहे हैं, इस स्तर में ला रहे हैं परमेश्वर कि हम हमारे विश्वास के द्वारा जिएंगे, विश्वास के द्वारा जिएंगे, इस प्रकाशन के द्वारा जिएंगे, चंगाई के प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा जिएंगे। हम हमारे खुद के विश्वास के द्वारा जिएंगे क्योंकि आपने ये प्रकाशन हमें दिया है। आप हमारे आंखों को खोल रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा सभी के ऊपर उतर रहे जो सुन रहे हैं। प्रकाशन प्रकाशन ये बाहर आ रहा है, ये प्रकाशन बाहर आ रहा है, ये प्रकाशन बाहर आ रहा है। ओ परमेश्वर, केवल प्रकाशन केवल हमारे खुद की चंगाई के लिए नहीं, ये चंगाई करने वाले बनने के लिए प्रकाशन आ रहा है। ये प्रकाशन हमें चंगाई करने वाला बना रहा है और चंगाई की संचलन लाने वाला बना रहा है, पुनर्प्रवर्तन लाने वाला बना रहा है। और यह प्रकाशन हर एक विश्वासी को परमेश्वर का दास बनाने लगाएगा, चंगाई करने वाला बनाए लगाएगा, छुटकारा करने वाला बनाएगा। ये परमेश्वर हमारा लक्ष्य बने, ये हमारा उद्देश्य बने, ये हमारा उद्देश्य बने। खाराबा ठाराबा बाराबा शाकड़ा काला ब्रो ठाराबा बाबा बाबा ओ रे बेडे रे बोडा राबा ठे रे बोठा खाराबा शाड़ा बड़ा ओ रे बेडे रे बोडा राबा ठे रे बो राबा बाबा 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 ओ रे बेडे रे बोडा राबा शाड़ा बाबा ओ रे बाडा राबा बाठा राबा शाड़ा बड़ा रबा ओ रे बेडे रे बोडा राबा बाबा बाबा ओ राबा बाबा। परमेश्वर हम लेते हैं, हम प्रकाशन को लेते हैं, हम ले लेते प्रकाशन को लेते, हमारे खुद की आत्मा में लेते हैं। परमेश्वर हम समझ रहे हैं आपने जो किया है, वो कांटों की मुकुट को पहनकर जो आपके सिर पर मारा गया और आपने अपने पीठ पर जो ताड़ना ली, जो आपने किया है हमारे लिए, ये हमारी चंगाई के लिए है, ये पूरे मनुष्य जाति की चंगाई के लिए हम जानते हैं। जो आपने किया है वो केवल हमारे लिए नहीं है, ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए ताकि हम उसको लेकर जाकर फैलाए और एक बड़े चंगाई के संरचना को लाए, चंगाई के केंद्र को स्थापन करें, चंगाई के वचन को ले जाए। ये हमारे लिए है कि हम चंगाई के इलाज को दें, ये हमारे लिए है कि हम शुरुआत करें। हर एक विश्वासी चंगे हो जाए, वो चंगाई करने वाले बने, केवल चंगाई ना प्राप्त करें, चंगाई करने वाले बने। पवित्र आत्मा वचन को ला रही है, पवित्र आत्मा गीतों को ला रही है, वो आपको गीत दे रहे हैं जो बहुत ही सामर्थ्य होगा, चंगाई का वचन होगा। थोड़े बहुत वचन, जो परमेश्वर का वचन, आप उसको गीत में बनाएंगे और वो बहुत ही व्यक्तिगत होगा वो, और ये चंगाई भजन बनेंगे, स्तुति गीत बनेंगे और ये गीतों को गाकर बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। ऐसा गीत परमेश्वर आपको दे रही है। ये गीत के द्वारा एक पुनर्प्रवर्तन आएगा। खराबा शाकड़ा खाला ब्रूठा रबरा बरंदर बनोंदर बरा बरंदर बरा बरा राकड़ा खाला ब्रूठा रबा शाड़ा बड़ा रबा रबा बाबा बाबा। आपको बहुत ज़्यादा वचन आज मिला है, चंगाई का वचन एलेक्स के द्वारा फर्स्ट सेशन में ये सक्रिय किया गया है। उसको कहकर सक्रिय कीजिए, उसको अंगीकार कर कर सक्रिय कीजिए आपके प्रियो के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर। मैंने आपको युक्ति दी है, आप उसको सक्रिय कीजिए, आप ऐलान करने के लिए शुरुआत कीजिए। हाँ, ऐसे केंद्रों को हम स्थापन करेंगे, ऐसे अस्पतालों को स्थापन करेंगे। हाँ, हम मरीजों को लेंगे। हाँ, हम उनको दवाई देंगे परमेश्वर के वचन का। हाँ, हम उनको इलाज करेंगे जैसे एक डॉक्टर उनको इलाज करते हैं, लेकिन हम उनको रसायनों के साथ, हम उनको दवाई के द्वारा उनको चंगाई नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को हम चंगाई करने वालों में बदलेंगे। परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए कि हम स्वार्थी बने रहे, हम बहुत ही स्वार्थी बने रहे। हमें क्षमा कीजिए कि हमने जो आपने हमें थोड़े लोगों को दिया है उनको ही हमने बचा कर रखा और हम केवल इन लोगों के ऊपर ही ध्यान लगा रहे थे। लेकिन परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आप जो बो रहे हैं वो बढ़ेगा, वो फैलेगा। आप हमें 100 गुना वापस देंगे। हमें क्षमा कीजिए कि हम बहुत ही कम दृष्टि रख रहे थे, लंबा नहीं सोच रहे थे। दूसरे लोग हमसे ज़्यादा चमके, ये देखकर कितना बड़ा आनंद होगा हमारे लिए। अगर हमारे आत्मिक बच्चे हमसे ज़्यादा चमके तो बहुत ही बड़ा आनंद होगा हमारे लिए।
और परमेश्वर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। और आप ये ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी चीज़ को ना चूके हमारे जीवन में, क्योंकि आप ये ध्यान रखेंगे कि दूसरे लोग ये बात को देखें और कहे वाओ, इस तरीके से आप बड़े, और ये पासबान के अधीन होकर आप इतने बड़े, ओ ठीक है, मुझे भी एक कलीसिया में जुड़ना है, मुझे भी ऐसे बढ़ना है, मैं भी ये पासबान के पास आऊँगा और मुझे भी एक चंगाई दाता बनना है, छुटकारा दाता बनना। पासबान अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप अपने लोगों को इस तरीके से प्रशिक्षण देंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप ऐसे पासबान सुन रहे मेरी बात, आप बहुत ही चिंतित थे, आपके लोग आपको छोड़ रहे थे, यही इसका समाधान है। परमेश्वर ने आपको ये युक्ति दिया है, आप उनको प्रशिक्षण दीजिए जो आपके साथ है, वो बाहर जाके चंगाई को करे, वो बहुत सारे नए लोगों को लाएंगे और वो आपके अधीन में होकर आपके द्वारा प्रशिक्षण को प्रारंभ करें। परमेश्वर आपको एक इमारत दिए है और आपको लग रहा है कि मुझे ये इमारत तो परमेश्वर ने दिया लेकिन लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ये आपकी युक्ति है। आप वो नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर आपको करवाना चाह रहे थे, ये परमेश्वर का हृदय का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर आपको भी बदल रही है, इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये हृदय का स्वभाव था कि मैं ही सबसे बड़ा रहूं। परमेश्वर सेवा लेने के लिए नहीं लेकिन सेवा देने के लिए आई। यीशु मसीह का हृदय का स्वभाव ये आपके अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। आपकी कलीसिया उठेगी, एक चंगाई का केंद्र बनेगा, छुटकारे का केंद्र बनेगा, आजादी का केंद्र बनेगा। परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य रूप से आपको इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा एक महान चंगाई की लहर आ रही है, एक महान चंगाई की लहर बाहर आ रही है। ओ रे बेडे रे बोडा रा बाडे रे बोठा रा बाबा बाबा बाबा, ओ रे बेडे रे बोडा रा बाबा बाबा बाबा, शाड़ा रा बाडा रा बाबा ब्रो, रा बाबा डा रा बा शाड़ा रा बाडा रा बाबा बाबा बाबा। एक महान लहर, चंगाई, छुटकारा, वो महान। आप प्रशिक्षण दे रहे लोगों को, विश्वासी आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहे हैं आपके द्वारा, यह आसान बन रहा है आपके लिए। यही आपका समय है, यहां से एक बड़ा लहर, प्रशिक्षण देने वाला अभिषेक। देखिए ये एक ऐसा लहर है जो इस स्कूल से बाहर आएगा, महान लहर। रबा बाबा डा रब्रो शाकाडा कालब्रो ठारा बड़ा ब्रोंदा रबा ब्रोंदा रब्रोंदा रबा ब्रोंदा रबा ब्रोंदा रबा ब्रोंदा रबा ब्रोंदा रबा ओ रे खेठे रे बो ठारा बाबा 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 ओ रे बेडे रे बोडा रबा बाबा 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 ओ रबा डा ब्रो शाडा रबा डा बराबर ब्रो छारा ब्रो ओ रबा बाबा 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 शाडा रब्रो डा रबा बाबा ओ रबा डा रबा डा ब्रो शाडा रबा ब्रो खाला बराबर ब्रोन थारा बराबर शाकड़ा कल ब्रो थारा बराबर बराबर ओ रा बाबा बाबा शाड़ा ब्रो थारा बराबर ओ रा बाबा 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 ओ रा बाबा बाबा शाड़ा बड़ा ब्रो दा बराबर ओ रा बाबा बाबा शाड़ा बड़ा ब्रो रा बाबा बाबा शाड़ा बड़ा थारा बाबा ओ रा बाबा बाबा बो वारा बराबर। आप बढ़ते जाएंगे। जो भी हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वो बढ़ेगा। परमेश्वर से कहे मेरे पास ये हृदय है प्रभु, मैं चाहता हूँ जो भी मेरे अधीन है वो बढ़े। मेरे पास वो पिता का हृदय है, मैं उनको मुझसे नीचे नहीं रखूंगा, मेरे अधीन ही नहीं रखूंगा, मैं उन्हें अपने से ज्यादा ऊंचा कराऊंगा। परमेश्वरी पिता का हृदय आपके अंदर ला रही है, वो आपके इरादे को बदल रही है। आप चमकना चाहते थे, आपको ऐसा लगा ये आपकी बुलाहट है चमकने का, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को बदल रही है। अभी आप देखेंगे कितना ज्यादा प्रभावित रूप से काम होता है जब इस तरीके का हृदय होता है। एक जॉन जी लेक ने जो संरचना उत्पन्न किया और 100 साल के लिए वो जो नगर है बहुत ही तंदुरुस्त नगर रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने चंगाई का सभा किया? नहीं, लेकिन उसने चंगाई के संचलन को लाया, उसने चंगाई के वचन को बोया, चंगाई के वचन को उसने बोया, चंगाई के वचन को बोया। खरा बाबा शाड़ा रा बड़ा रा बड़ा रा खरा बशाड़ा रा बड़ा बड़ा थारा बड़ा 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 ओ रा बा थारा बा
Oh, the Holy Ghost is speaking. ओ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको युक्ति दे रहे हैं, वो आपको नए नए विचार दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैसे मैं चंगाई का सभा को कर सकता हूँ, कैसे मैं चंगाई की संरचना को कर सकता हूँ, संचलन को मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही बीमारी की दुनिया में बहुत सारी दवाई को लेता हूँ। पता है पवित्र आत्मा आपको क्या कह रही है? पवित्र आत्मा आपको कह रही है आप नहीं समझ पा रही है। ये सारी बातें एक प्रशिक्षण थी आपके लिए। आपने शैतान को जीत लेने दिया और ये बीमारी के सामने झुककर आपने शैतान को जीत लेने का मौका दिया। आप डॉक्टरों के पास भागते थे जैसे अविश्वासी जाते थे और आपने शैतान को जीत पाने दिया। आपने मेरे वचन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये हमलों को मैं इस्तेमाल कर सकता था तुम्हें बहुत ही मजबूत बनाने के लिए चंगाई के वचन में। यदि आप वो हमले को लेते, एक कारण बनाते और अपने बाइबल में जाते और बाइबल को पढ़ते बहुत ही गहराई से चंगाई के बारे में, अगर आप ये हमले को एक अवसर बनाते कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर बाइबल के साथ रहते, अगर आप इसको इतना गंभीर रूप से लेते तो मैं तुम्हें एक महान चंगाई करने वाला बनाता बहुत ही लंबे समय पहले। लेकिन तुम ये बात को नहीं समझ पाए। है ऐसा लग रहा था क्यों परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहे। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देना चाहते, परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया, ये पूरा हो गया है, लेकिन आप नहीं समझ पाए कि आपको उठना, आपको खड़ा होना है और आपको ये आत्मा के हथियारों को लेना है। आप नहीं समझ पाए कि आपको गहराई में जाना है ताकि परमेश्वर का वचन चंगाई के बारे में एक प्रकाशन बन जाए, प्रकाशित बन जाए आपकी खुद की आत्मा में। उसके बाद ही उसके अंदर वो सामर्थ होगा आपके पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। उसके बाद ही उसमें सामर्थ होगा दूसरे बंदी ग्रहों से लोगों को आज़ाद करने के लिए। यही मैं करना चाहता था तुम्हारे जीवन के द्वारा, लेकिन तुम बहुत ही व्यस्त थे, तुम यहाँ वहाँ भाग रहे थे, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, थोड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गहराई में ले जाना चाहता था, बहुत ही गहराई में ले जाना चाहता, चंगाई के सत्य में, चंगाई की सेवकाई में, और मैं तुम्हें एक बढ़ाने वाला व्यक्ति बनाना चाहता। लेकिन पवित्र आत्मा इस समय आपसे कह रहे हैं कि देरी नहीं हुई है, आप अभी पश्चाताप कर सकते हैं, अपने हृदय को मोड़ सकते हैं और आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं 3 दिन उपवास करूंगा और 3 दिन के लिए मैं सब चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं केवल आपके वचन के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं चंगाई के वचन में गहराई में जाऊँगा, मैं श्वास के वचन में गहराई में जाऊँगा, मैं आपके हृदय को ढूंढूंगा, पाऊँगा चंगाई के बारे में, और मैं आप के पीठ की ओर नजर लगाऊंगा जो टूट गया, जिस पर ताड़ ना पड़ी मेरे लिए, जो लहू लुहान हुआ मेरे लिए, मैं आपके पीठ की ओर नजर लगाऊंगा। और जो भी आपने मेरे लिए किया है परमेश्वर, जो भी मैं व्यस्त रहता हूँ सेवकाई में, वो मैं छोड़कर मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं आपको देखूंगा, आप पे नजर लगाऊंगा। परमेश्वर मैं समर्पण करता हूँ आपको 3 दिन केवल आपको देखने के लिए, केवल आपको देखने के लिए, केवल आपको देखने के लिए, और आपकी वचन को और आपकी चंगाई को। ओ रा बाबा बाबा, ओ रे बेशे ठेरे बाबा बाबा, ओ रा बाबा शडा रा बड़ा रा बड़ा ब्रो। और परमेश्वर के पास अद्भुत योजना है। आपको ऐसा लगा बहुत ही देरी हो गई है, आपको ऐसा लगा कि आपने अपने अवसर को गवा दिया है। अभी आप अपने बाइबल को लीजिए और T.L. ऑसबॉर्न की किताब को ले सकते हैं, चंगाई की किताब को। उसमें बहुत सारे वचन है बीमारों को चंगा करना। बाइबल और ये किताब को लीजिए और 3 दिन उपवास कीजिए और आप परमेश्वर को खोजें और वो फिर से आपके हृदय को बदलेंगे, वो आपको सही बुनियाद में खड़ा करेंगे, वो आपके नींव को सही करेंगे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। केवल आप चंगाई करें नहीं, लेकिन आप चंगाई करने वालों को उत्पन्न करें। ये परमेश्वर का हृदय है और आपको इस बात के लिए आमंत्रण कर रही है। शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत में ये बात करने के लिए आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि बहुत सारे लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग मुझसे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आप बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, फैलते फैलते जाएंगे। ये आपके हृदय का एक परख होगा, लेकिन आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बहुत सारे चंगाई करने वाले आपके द्वारा उत्पन्न होंगे और जो आपसे उत्पन्न होंगे वो गिरी हुई जो बुनियाद है उसको फिर से तैयार करेंगे। जो भी शैतान ने नुकसान किया है, नाश किया, वो फिर से उसको बांधेंगे और वो दीवार को फिर से
तैयार करने वाले, बनाने वाले, बनाने वाले कहलाए जाएंगे। वो चंगाई करने वाले बुलाए जाएंगे। वो लोग जो परमेश्वर के असली सुसमाचार को, चंगाई के सुसमाचार को, छुटकारे के सुसमाचार को लाएंगे। असली सुसमाचार, वो उस सुसमाचार को लाएंगे कि पूरा हुआ। जो लोग आपसे उत्पन्न होंगे वो ऐलान करेंगे कि पूरा हुआ, और परमेश्वर ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है, और अभी वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं अपने शत्रु के लिए, कि वो उनके पैरों की चौकी बन जाए। जो लोग आपसे उत्पन्न हुए होंगे वो यीशु मसीह के हर एक शत्रुओं को पैरों की चौकी बनाएंगे, और वो असली सत्य को, असली सुसमाचार को ले जाएंगे। आपके द्वारा जो उत्पन्न होंगे वो बड़े एक संचलन को उत्पन्न करेंगे और बड़ा परिवर्तन लाएंगे। करबा पिता, मैं ऐलान करती हूँ बहुत ही महान चंगाइयों को हर एक लोगों के अंदर। धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा जिएगा। हर एक लोग जो यहाँ पर है वो देखे जो आपने किया है, और पूरे चंगाई की आज़ादी को अपने अंदर महसूस करे और उसे प्राप्त करे, और हर एक लोगों की आंखों को खोले जिनको ये सुसमाचार उजागर बताएंगे, और ये बताएंगे कि केवल प्रार्थना और भेंटों को ही नहीं लेंगे, लेकिन ये उनको बताएंगे कि उनके पास भी यही चंगाई करने वाले यीशु मसीह है, और ये भी बुलाए गए हैं बाहर जाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, और मुर्दों को झिलाने के लिए, और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। हर एक लोग, परमेश्वर हम ऐलान करते हैं ये महान संचलन जो यहाँ से हो रहा है, जो अभी से हो रहा है, ये महान संचलन ये देश के ऊपर जो राष्ट्रों में हो रहा है, राष्ट्रों में हो रहा है, ये राष्ट्रों में हो रहा है। प्रार्थना कर कर जाना, प्रार्थना करके चंगाई करना, प्रार्थना करके छुटकारा देना, उस स्तर तक ये अधिकार आ रहा है। चंगाई कर कर छुटकारा देना, प्रार्थना कर कर छुटकारा देना, चंगाई देना, सुसमाचार करना। यीशु मसीह के पास केवल 12 थे, और ये 12 के साथ उन्होंने पूरे दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। और मैं देख रही हूँ आप बैठे हुए हैं थोड़े लोगों के साथ, और अपने हृदय को बांट रही है, यीशु मसीह के हृदय को बांट रहे और उनको भेज रही है। और एक महान संचलन हो रहा है। सब जगह नदी बह रही है, जहाँ पर भी आप जाएंगे, बाजार में, पेड़ के नीचे बैठे हुए, आप वचन को बांटेंगे। पूरा हुआ, ये समाचार को आप बांटेंगे। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, आप इसे बांटेंगे, कहेंगे चंगाई करने वाला यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। पूरा हुआ है। बाबा, हाँ, ऐसे इमारत होंगे, लेकिन इमारत से ज्यादा लोग होंगे, और पवित्र आत्मा इस शरीर में काम करेंगे, और ये शरीर जो है, ये देह जो है, ये पवित्र आत्मा को ले जाएंगे सब जगह, और कोई भी इस बात को रोक नहीं सकता। एक महान संचलन, चंगाई कर कर छुटकारा देंगे, चंगाई करेंगे, छुटकारा देंगे, उद्धार, सब जगह उद्धार। एक महान संचलन शुरुआत हो रहा है अभी। Oh, rakara bara bara kachanta. Oh, ro ragala bara 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 kante. Oh, rakara bara bara kiti kantara baho. Mahora. Marahadoram. Ala kiti kuda kuda baharam. Rugada bara kuda 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 raram. Ole bara kuda kuda rabanda bala kuda kuda raram. Arabala rabodon darabala ragudoram. Ala kiti kuda 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 berbanda darabala rabanda ragudoram. Oh, rabara bara kadian darabara kiti kasa.
Oh. Can you just dedicate yourself? क्या आप अपने आप को समर्पण कर सकती है? एक वचन मुझे बहुत ही अ, आ रहा है कि यूहन्ना 12:24, जब तक एक गेहूं का दाना गिरता नहीं और वो मरता नहीं, वो बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जब वो मरता है तो वो बहुतायत से बढ़ सकता है। आप ऐसे थोड़े लोग ऐसे इच्छा से आए हैं और आप बड़ी सेवकाई को करना चाहते हैं, अपना खुद का बड़ा नाम चाहते थे। हाँ, आपके साथ लोग हो सकते हैं, आपका नाम प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन आप अकेले ही रहेंगे। अगर आप भूमि पे गिरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, अगर ये इच्छा आपके अंदर, तो आप बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, फैलते जाएंगे, बहुतायत से बढ़ेंगे। ये आपका काम नहीं है आपके नाम को बड़ा करने के लिए। ये आपकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने नाम को बड़ा करें। ये परमेश्वर का काम है आपके नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, बड़ा करने के लिए। जैसे आप परमेश्वर के नाम को मान करेंगे, उनके नाम को बड़ा करेंगे, परमेश्वर ये ध्यान रखेंगे कि वो आपके नाम को भी बड़ा करेंगे। लेकिन यदि आज आप ये निर्णय लेते हैं वो गेहूं के दाने के समान कि आप भूमि में गिरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, अपनी उमंगों के लिए, आपके हर एक योजनाओं के लिए, आपकी हर एक महान बातों के लिए, ताकि परमेश्वर आपको असल में बढ़ा पाए, असल में आपको बढ़ा पाए। तो ऐसे अगर आप हैं तो अपने हाथ को उठाए और अपने आप को समर्पण कीजिए ये बात के लिए। असली बढ़ोतरी होती है जब हम अपने खुद की इच्छा के लिए, अपनी उमंगों के लिए मर जाती है, अपने खुद के दर्शन के लिए मर जाती है। इसी समय में असल रूप से बढ़ोतरी होती है। यही समय में ये संचलन हो सकता है, बड़ी भीड़ को खिलाया जा सकता है। जब वो छोटे बालक ने अपनी रोटी को और मछली को दिया, बड़ी भीड़ को खाना खिलाया गया। पिता ये प्रिय लोगों को देखिए, ये एक वन मैन शो मिनिस्ट्री नहीं करेंगे, ये बढ़ेंगे, ये संचलन को शुरुआत करेंगे, ये आपके देह को सक्रिय करेंगे, हर एक विश्वासी को सक्रिय करेंगे और ये पवित्र आत्मा के संचलन को शुरुआत करेंगे, चंगाई के संचलन को शुरुआत करेंगे, छुटकारे के संचलन को शुरुआत करेंगे और आपके देह, मसीह के देह का संचलन को शुरुआत करेंगे जो इनके द्वारा उत्पन्न होंगे। ये वो पूर्वकाल से घिरी हुई दीवार को वो तैयार करेंगे जो भी शैतान ने खराब किया है मसीह जीवन की शुरुआत से। जब चेले सब जगह गए और उन्होंने प्रचार किया, चंगाई को किया, कलीसिया को स्थापन किया, जो भी नाश किया गया उसके बाद वो पुरानी बातों को ये लोग उन्हें फिर से उठाएंगे। पवित्र आत्मा ये सेशन वो कभी ना भूल पाए, ये समर्पण को वो कभी ना भूल पाए। इनकी उमंग, बड़े सेवकाई और खुद के नाम का, ये आपके सामने निछावर करने के लिए तैयार है, मसीह के देह को सक्रिय करने के लिए, एक संचलन को शुरुआत करने के लिए, हर एक लोगों को चंगाई करने वाला बनाने के लिए, छुटकारा करने वाले को बनाने के लिए, हर एक लोग का एक उद्धारकर्ता बनाने के लिए, क्योंकि यही आपकी भी इच्छा है प्रभु, यही आपकी भी इच्छा है। ये अंत के समय के लिए पिता, एक महान लहर भर रही है हमारे राष्ट्र में, उद्धार का लहर, चंगाई का लहर, मुर्दों को झिल्लाने वाला लहर और छुटकारे का लहर, महान लहर, गरीबों को खिलाने वाला लहर, महान लहर। ये ना तो बल से, ना तो सामर्थ्य से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, यहोवा कहता है। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए, पवित्र आत्मा ये पूरा नियंत्रण को आप लीजिए। खराबा शडरा बाबा बाबा। पिता, मैं ये प्रिय लोगों को आपके हाथ में देती हूँ, इन्हें इस्तेमाल करें। ये हृदय का स्वभाव उनके अंदर आप बढ़ाई और इनके द्वारा आप बढ़ाई। परमेश्वर, इस समय में जो बहुत सारे लोग गलत इरादे से सुसमाचार को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें आप तैयार कीजिए, जो आपके हृदय के पीछे लोग हैं, इस तरीके से आपके हृदय के पीछे रहने वाले लोग, इस तरीके से आप उनको तैयार कीजिए, जो आपके हृदय को आनंद लाती है, जो आए है आपकी इच्छा को करने के लिए। जैसे लिखा गया है इनके बारे में आपकी पुस्तक में, पहले ही इस सृष्टि का नींव लगाने से पहले परमेश्वर आपने इनको लाया है यहाँ पर, और ये यहाँ से जाए और आपके हृदय को आनंद लाए। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ। धर्मी अपने खुद के विश्वास के द्वारा जिएंगे,
ये अपने खुद के विश्वास के द्वारा जिए और उत्पन्न करे उनको जो जिएंगे विश्वास के द्वारा। मैंने आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे।